अरे भाई आज का डेट बता दो, 18 तारीख है ना। ये तो हो गया हमारा 18 नवंबर 2025। और हम लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं? सीडीपी की तैयारी कर रहे हैं। सीडीपी में क्या चल रहा था? हमारा सेक्शन बी में चल रहा है। हमारा सेक्शन बी का क्या नाम है हमारा? फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। हिंदी में बोलेंगे तो हिंदी में क्या था इसका? शिक्षण अधिगम की मूलभूत प्रक्रिया। यही ना है, शिक्षण अधिगम की मूलभूत प्रक्रिया। तो शिक्षण अधिगम की मूलभूत प्रक्रिया में अभी तक हम लोग सीख चुके हैं कि एक तरफ तो हमारा शिक्षण होता है यानी कि टीचिंग, और एक तरफ हमारा क्या होता है? लर्निंग। लेकिन टीचिंग और लर्निंग होने के बीच में खाली खाली डब्बा है, उसमें बहुत सारा फैक्टर होता है। जैसे कि पहला फैक्टर बता दिए, मोटिवेशन। हम हैं टीचर तो हम टीचिंग करा रहे हैं, तुम बच्चा हो तो तुम लर्निंग कर रही हो। और तुम्हारा मोटिवेशन क्या है कि मेरा गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, कैसे जाएंगे? तो हम कर दिए टीचिंग, लेकिन लर्निंग तुम्हारा क्या हुआ? गाड़ी का पेट्रोल का क्या जुगाड़ लगाया जाए, ना कि टीचिंग का। तो हमको पता चलता है क्या कि मेनी फैक्टर्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है यानी कि जहाँ कोई शिक्षक शिक्षण का काम करता है, जहाँ कोई विद्यार्थी लर्निंग का काम करता है, तो वहां सिर्फ दो ही प्रक्रिया नहीं है, शिक्षण और अधिगम नहीं है। शिक्षण और अधिगम के बीच में बहुत सारा प्रक्रिया फैक्टर है जो कि दोनों को क्या करता है? प्रभावित करता है। जैसे कि तुमको स्कूटी चलाना आ गया, तो तुम्हारे लिए स्कूटी है और एक तुम हो, लेकिन सड़क में बायां है दायां है, रेड सिग्नल है ग्रीन सिग्नल है, ट्रैफिक, बहुत कुछ देखना पड़ता है। उसी तरह से ही अब देखो यहाँ पे हमारा चल रहा था पुराना चीज पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि जो इसको देखना है उसको इसका पार्ट वीडियो नंबर 1 देखना होगा और वीडियो नंबर 2 देखना होगा, है ना? तो कहानी में जब गुल्लू ने कहता है कि मैं वही लिखूंगा जो मेरा पड़ोसी लिखेगा, तो यह किस मानसिक प्रक्रिया की कमी को दर्शा रहा है भाई? तो हमको पता चला क्या दर्शा रहा है। इसका मतलब है कि उसमें दो चीज है। पहला, रिस्पॉन्स नहीं है और उसमें पार्टिसिपेशन नहीं है। कैसे? क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वह क्या करता है? सक्रिय रूप से कब शामिल होगा? जब सुनेगा, बोलेगा, लिखेगा, सोचेगा, क्वेश्चन पूछेगा और आंसर देगा और नोट्स बनाएगा। तो रिस्पॉन्स हमको क्या है? रिस्पॉन्स है यानी कि जब स्टिमुलस मिलने पर मानसिक और शारीरिक प्रक्रिया देना, प्रतिक्रिया देना। लेकिन अगर मान लो टीचर पूछ रहे हैं, तो पूछ रहे हैं किसी भी चीज से, तो तुम्हारा पूछने, टीचर के बोलने से पूरा नहीं होता है लर्निंग। लर्निंग कब होता है पूरा? जब तुम स्टूडेंट से रिप्लाई दोगी। सोचो ना, तुम में दम है तभी ना रिप्लाई देगी, यानी लर्निंग हो गया। और अगर नहीं बोल पा रहे तो घर में जाकर ठान लेगी, सर पूछे तो आज नहीं जवाब दिए, रुको आज हम पढ़ के जाएंगे, कल तो टनाटन जवाब देना है। तो जवाब देना नहीं होता है, वह तुम्हारा लर्निंग करा रहा है। टास्क पूरा करने से, सवालों का जवाब देने से, गतिविधि में हिस्सा, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिव इन्वॉल्वमेंट बोलते हैं। तो कहानी में पार्टिसिपेशन कैसे फेल हो गया? तो मैथ का पीरियड में जब टीचर सवाल समझा रहे थे, गुल्लू आराम से बोला, सर मैं तो वही लिखूंगा जो मेरा पड़ोसी लिख रहा है। यानी कि वह क्या है? नकल में है। तो इससे क्या दिखता है? वह खुद जवाब बनाने की कोशिश नहीं करता, वह खुद से नहीं सोचता, वह खुद से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, सिर्फ क्या कर रहा है? नकल, नकल और नकल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कोई निजी प्रयास नहीं, कोई सोचने की प्रक्रिया नहीं, कोई कॉग्निटिव इंगेजमेंट नहीं। तो यह पार्टिसिपेशन की कौन सी स्थिति है? सबसे खराब है। इसको साइकोलॉजी में क्या बोलते हैं? पैसिव लर्निंग। इसको साइकोलॉजी में क्या बोलेंगे? पैसिव लर्निंग बोलेंगे। अब देखो एक्टिव और पैसिव क्या होता है। एक्टिव में बच्चा सोचेगा, पूछेगा, सॉल्व करेगा, खुद स्टेप लिखेगा और खुद से आंसर देगा, वो क्या है? एक्टिव हो गया। पैसिव क्या होता है? सिर्फ सुनेगा, सिर्फ नकल करेगा, जरूरी सोचेगा भी नहीं, दिमाग का यूज कम, पार्टिसिपेशन भी कम करेगा, और साथ ही साथ उसके मुंह से क्या आएगा? जम्हाई आएगा, पक्का आना है। क्योंकि यह इसी का प्रतिक्रिया है, ये साइकोलॉजी है। अगर ये नहीं हो रहा है तो ये होगा। तो अपना अपना मुंह को देख लेना। अगर थोड़ा हंसते खेलते हम लोग को पढ़ना चाहिए क्या, ताकि याद भी रहे, समझ भी आ जाए। तो अब गुल्लू क्या है? मैं वही लिखूंगा जो मेरा पड़ोसी करे। तो यह बिहेवियर क्या बता रहा है? पैसिव लर्निंग है। तो जो बच्चा पैसिव रहता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है? पार्टिसिपेशन लो होगा,
तो अंडरस्टैंडिंग हाफ हो जाएगा, बाकी पूरा समझेगा ये बच्चा आधा समझेगा। कॉन्सेप्ट क्या होगा, इनकम्प्लीट। मेमोरी क्या होगा, वीक। और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप नहीं होगा। मजबूरी में अब तुमको हर हाल में क्या करना पड़ेगा, नकल ही करना पड़ेगा। यानी कि एक बार तुम्हारा आदत हो गया, पूरे जिंदगी जो है तुम खुद से नोट्स नहीं बना पाओगे, यानी तुम विकलांग हो जाओगे, है ना, नोट्स के सहायता दूसरे से डिपेंड हो जाओगे। और उसका क्या है, गलती करेगी, कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। तो लाख टीचर अच्छा पढ़ा, हम लाख 1,500 रुपये क्यों नहीं ले लें, तुम्हारा लर्निंग टूट जाएगा, पैसा यूज नहीं होगा, है ना। इसलिए यूज करने के लिए तुमको एक्टिव बनना पड़ेगा। रियल क्लासरूम एग्जाम्पल में जैसे कि टीचर पूछते हैं यह सवाल किसने किया है, बच्चा जवाब देता है मेरे दोस्त ने अभी अभी किया है, मैं भी वही लिख दूंगा। जो नकल कर रहा है यानी खुद का प्रयास नहीं है, कोई ट्रेस ऑफ थिंकिंग नहीं है, सिर्फ कॉपी, यानी पार्टिसिपेशन क्या हो गया, फेलियर हो गया। स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं, कोई हार्ड लग रहा है क्या सवाल, भाषा तो सरल है। डेली लाइफ में टीचर असाइनमेंट देते हैं, स्टूडेंट कहता है भाई अपना दे दो, मैं भी वही कर लूंगा। करते हैं ना कॉलेज में। हाँ भाई दे दो अपना, हम भी वही कर लेंगे। तो रिजल्ट क्या निकला, कॉन्सेप्ट नहीं समझा, ना ही एप्लीकेशन सीखा, सिर्फ कॉपी किया। तो कॉपी करके बिहेवियर को डेवलप कर रहा है, तो एग्जाम में क्या होगा फिर वो। अब ऐसे बच्चा का चेहरा पे डर रहेगा, बोले सर मेरा क्या होगा, अब तो एक ही महीना बचा है। तो हम बोलेंगे बाबू आओ मेरे जरा पास, गुल्लू के जैसा। और लास्ट में बच्चा क्या बनता है, गोलू, कितना नंबर लाता है, 78 नंबर। हर चीज का तो रास्ता है ही। तो कहानी में इसका गहरा संदेश क्या है, टीचर बार बार पार्टिसिपेशन के लिए कहते हैं, गुल्लू तुम खुद एग्जाम्पल दो, खुद सॉल्व करो। लेकिन गुल्लू का जवाब क्या, मैं वही लिखूंगा जो मेरा पड़ोसी लिखेगा। तो यह सीधे दिखाता है कि उसमें किसकी कमी है, अटेंशन की। तो इंडिपेंडेंट थिंकिंग की कमी हो गई, वह दोस्त के ऊपर निर्भर हो गया। पार्टिसिपेशन की कमी हो गई, और क्या हो गई, लर्निंग की कमी हो गई। तो पार्टिसिपेशन जहाँ पे जीरो है वहां पर लर्निंग भी क्या होगा, जीरो। यही इसका क्या कोर मैसेज है। ठीक है। तो फाइनल लाइन क्या बना कि मैं वही लिखूंगा जो पड़ोसी लिखे। ऐसा अगर तुम्हारे में भी सोच है तो याद रखना कि तुम्हारा लर्निंग में रिस्पॉन्स और पार्टिसिपेशन क्या है, अब्सेंट है। जब अब्सेंट है यानी तुम एक्टिव की जगह क्या हो गई, पैसिव चली गई ना। तो एक्टिव में नहीं, तुम पैसिव है, जब पैसिव में तो तेरा अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, मेमोरी नहीं होगा, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन भी नहीं होगा। और इसलिए तुम्हारा लर्निंग कैसा रहेगा, इतना बारीकी से तुमको कोई नहीं पढ़ाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि तुमने सॉल्व की है, लेकिन सोचो जो तुमको हम सॉल्व किए हैं वो जो तुम खुद से की होगी और उसका जो यहाँ मायने समझा रहे हैं, दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। क्या तुमको पता चला क्वेश्चन नंबर 4 इतना गहराई से जुड़ा है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 बनाई थी ना, जो ग्रुप का क्वेश्चन उसी का है ना। इसको स्टोरी मेथड से रखें और क्वेश्चन मेथड से, ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। कोई दिक्कत आ रहा था वो किरण, तुमको अनुपा, अब मनीषा तो महान है। हाँ, अच्छा। तो अब देखो, कहानी में कौन सी स्थिति यह सिद्ध करती है कि बिना अटेंशन के फीडबैक और एवोल्यूशन बेकार होता है ना। यहाँ जैसे हमको तुमसे सुबह में क्या चाहिए, फीडबैक ना चाहिए, और तुमसे एवोल्यूशन के लिए हम क्या दे रहे हैं, एमसीक्यू देते हैं ना। तो देखो हम, जो एक टीचर का, आदर्श टीचर का जिम्मेदारी होता है पूरा निभा रहे हैं, फीडबैक भी लेते हैं और एवोल्यूशन भी करते हैं। वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम एक्टिव हो तो दोगी जो आंसर, नहीं एक्टिव हो तो मत दो आंसर। तो आओ देखो डिटेल में। इस प्रश्न का उत्तर कहानी में तब स्पष्ट दिखता है जब गुल्लू मिड टर्म परीक्षा में बुरी तरह क्या हो गया, फेल हो गया, जबकि टीचर ने पढ़ाया भी था और टेस्ट भी लिया था। लेकिन क्योंकि गुल्लू ने पढ़ते समय ध्यान नहीं दिया, इसलिए फीडबैक और एवोल्यूशन दोनों क्या हो गए, बेकार साबित हो गए। तो जब बेकार साबित हो गए, तो देखो यहाँ एवोल्यूशन और फीडबैक का असल उद्देश्य क्या है, किसी को फेल करना है क्या, नहीं। एवोल्यूशन का मतलब है तुम क्या सीखी हो उसको लोग मेजरमेंट करते हैं, खटाल में दूध लाने जाते हैं तो पूछता है कितना केजी, तो 1 केजी, तो नापता है ना 4 बार, तो वही मेजरमेंट है। किस क्लास, तो सर जेटेड, तो नापेगा, अच्छा 4 बार इसको लेंगे परीक्षा, 4 विषय कर लेगा। और फीडबैक क्या होता है, तो गलतियों को सुधारना और लर्निंग को बेहतर करना। तो दोनों में अंतर बता दो क्या है, एवोल्यूशन, और बताओ किरण क्या है अंतर, एवोल्यूशन क्या होता है और फीडबैक क्या होता है, बताना।
माप है। एवोल्यूशन, तुम 1 केजी दूध ले रही तो कितना बार नापेगा? वह क्या है, एवोल्यूशन हो गया। अब फीडबैक क्या है बताना। तुम ग्वाला को बोलेगी भैया दूध में पानी ज्यादा है, थोड़ा कम मिलाया करो। तो तुम रियल लाइफ एग्जांपल से बताओ, जोड़ो कनेक्शन, तब याद रहेगा, है ना। एवोल्यूशन का मतलब गई है दूध लेने, पूछे कितना केजी तो बोलेगा 1 केजी, तो तुम गिनती कर रही ना 4 बार दिया कि नहीं दिया, 5, वो क्या हो गया, एवोल्यूशन। और फीडबैक क्या बताओ, दूध में कितना पानी मिलाया है। तो रियल लाइफ वाला एग्जांपल जो देते हैं वो याद रखना, बल्कि नोट्स बनाएंगे तो खुद से लिख लेना, उतना उतना टाइपिंग नहीं करते हैं। और किताबी भाषा क्या बोलता है, सीखने का माप। और फीडबैक बोलता है गलतियों को सुधारना। तो अगर पढ़ते समय अटेंशन जीरो रहेगा तो टेस्ट में हम क्या मापेंगे बताना, जीरो ही तो मापेंगे। इसलिए बोला जाता है नो अटेंशन नो लर्निंग, और एवोल्यूशन इज यूजलेस। बेकार है टेस्ट लेना, बेकार है एमसीक्यू लेना, बेकार है। कहानी में यह कहाँ पे दिखा है, तो मिड टर्म एग्जाम में गुल्लू की हालत को याद करो, क्लास में ध्यान नहीं दिया और प्रकाश संश्लेषण पूछी मैडम, तो बोलता है मैडम आप ग्रीन ग्रीन पढ़ाए तो थे लेकिन हमको याद नहीं आ रहा है। यानी वह समझा नहीं और कॉन्सेप्ट क्या है, गलत बना लिया है। प्रकाश संश्लेषण को बोल दिया खाली ग्रीन ग्रीन। उसके बाद वह क्या क्या पार्टिसिपेशन नहीं किया। अच्छा, नेबर यानी पड़ोसी की नकल पर भरोसा किया होता है। अरे तुम क्यों नहीं लिखा यार, तेरे भरोसे थे अब तुम फेल कर गए, तुम क्यों नहीं दिखाया अपना कॉपी। होता है ना, स्कूल में हम लोग भी करते थे। तो होमवर्क भी ध्यान से नहीं किया, जब टेस्ट आया तो आंसर अधूरा, कॉन्सेप्ट गलत, डिफिनेशन टूटी फीटी और समय पर कुछ भी याद नहीं, तो परिणाम क्या निकला उसका, फेल निकला। तो अब टीचर चाहे तो 10 बार समझाए, देखो तुम्हारे मार्क्स कम आए हैं, पर गुल्लू के लिए फीडबैक क्या मीनिंगलेस है। हम लाख बोलते हैं कि तुम फेल कर गया जी अब तो सुधरो, फिर भी वह मीनिंगलेस क्यों होगा, क्योंकि उसका लर्निंग टाइम नहीं है, उसका अटेंशन ही नहीं है। जब अटेंशन ही नहीं तो हम टीचर लाख उसको फीडबैक, अरे बाबू पढ़ो ना, क्यों सो रहे हो, कोई फायदा उसको नहीं होगा। क्योंकि देखो एवोल्यूशन आंखों पर पट्टी बांधकर चलने जैसा हो गया है उसके लिए, क्योंकि उसका तो अटेंशन नहीं पढ़ाई पे। उसको तो पड़ोसी का राशन का दुकान का प्रकाश देखो उसी का बेटा है। इसलिए फीडबैक भी बेचारा असर नहीं डालता है, कब, जैसे ग्वाला वाला है, तो ग्वाला वाला का अटेंशन है ना कि अरे छोड़ो ना, एक झापड़ मारेंगे अगर ज्यादा दूध में पानी का शिकायत करेगा तो। अब तुम उसको फीडबैक लगाता तो सुनिए ना भैया पानी कम मिलाइए, डेली आएगा वही दूध तुमको दे जाएगा, करके देखना। लेकिन किसी ग्वाला में अगर डर बैठेगा, अरे यार कहीं ये दूध हमारा बंद कर दिया तो एक दिन ठगोगे ना, अरे दूध में पानी ज्यादा मिला रहे हैं, तो 2 दिन तुमको अच्छा दूध देगा, फिर तीसरा दिन क्या करेगा, पानी। तो इससे सबक क्या मिलता है, जहां से दूध लाती हो वहां महीने में 4 बार बोल दो आपका क्या पानी ज्यादा मिल रहा है, तो कम से कम 2 दिन तो अच्छा दूध दिया। तो ये तो हम लोग समझ गए। अब अगला हमारा क्या छूट गया था, देखो एवोल्यूशन क्यों बेकार हुआ। तो देखो एवोल्यूशन इसलिए बेकार हुआ है क्योंकि एवोल्यूशन तभी इफेक्टिव होता है जब स्टूडेंट पढ़ते समय क्या करता है, अटेंशन और मेमोरी। जब अटेंशन देगा तो मेमोरी कहाँ चला जाएगा, लॉन्ग टर्म में। तो मेमोरी ने इंफॉर्मेशन क्या किया, स्टोर किया। और जब टेस्ट आएगा तो वही जो स्टोर किया हुआ मेमोरी है वहीं से रिकॉल करके क्या बनेगा, रिजल्ट बनेगा। लेकिन गुल्लू के केस में क्या होता है, गुल्लू के केस में यहाँ परसेप्शन फेल कर गया, क्योंकि तुम्हारा सोचना बनना क्या था और बना क्या, कुछ और ना बन गया। प्रकाश क्या है तो बोलिए राशन दुकान का बेटा है, तो धारणा तो गलत बना, तो इनकोडिंग भी गलत हो गया, तो मीनिंग मेकिंग भी हमारा क्या हो गया, फेल हो गया। और पार्टिसिपेशन फेल यानी लर्निंग फेल, यानी आउटकम जीरो। स्टेप बाय स्टेप। तो एवोल्यूशन किसको मापेगा जब जीरो है तो कुछ नहीं माप सकेगा तो। और जब एवोल्यूशन ही जीरो तो फीडबैक देगा क्या करेगा, तो दिमाग तो खाली है। तो टीचर जो है सो टेस्ट ले भी ले, आंसर शीट खाली रह जाती है। इसलिए पढ़ाई के समय में अटेंशन अगर जीरो कर रही हो तो टेस्ट और फीडबैक का कोई मतलब नहीं बचता है। तो देखो रियल क्लासरूम एग्जाम्पल में टीचर बताते हैं कल चैप्टर 5 का टेस्ट है, तो बच्चा क्लास में हर दिन मोबाइल देखता है, ध्यान नहीं देता, लेकिन टेस्ट के दिन क्या करेगा, अरे यार हमको कुछ नहीं आ रहा है, जीरो या बहुत कम मार्क्स। टीचर फीडबैक देता है अगली बार ध्यान देना टीचर अगली बार ध्यान देना। तो बच्चा का समझ नहीं आएगा, मम्मी
अरे पता है मम्मी, पूरा पढ़ के गए थे, पता नहीं कहाँ मिस्टेक हो गया, टीचर भी बेवकूफ है, पूरा 0 नंबर दे दिया। तो सीखने के दौरान वह ध्यान नहीं लगाया था, दोस्त किसको दे रहा है? टीचर को, या प्रश्न को, कि वो आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिए हैं। तो यहाँ पर टीचर बोल दे बेटा अगली बार ध्यान लगाना, तो वह फीडबैक काम करेगा क्या? नहीं करेगा। डेली लाइफ एग्जांपल में देखो, कोच जो सब फुटबॉल के खिलाड़ी से कहता है प्रैक्टिस पे ध्यान दो, नहीं तो मैच में कुछ नहीं कर पाओगे। बच्चा प्रैक्टिस में सीरियस नहीं होता है तो मैच में फेल कर गया। अब कोच कितना भी फीडबैक दे उसको समझ में नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि सुधार की जड़ जो है वह प्रैक्टिस का अटेंशन में थी। हम लोगों का जेटेट का सफलता का जो जड़ है वो हमारा एमसीक्यू का टेस्ट में याद रखना। हम क्यों सोमवार से शुक्रवार भेज रहे हैं लगातार? 10,000 एमसीक्यू बनाना है तुमको। 10,000 तुमको बनवा रहे हैं, डेली 100 150 भेज रहे हैं। तुम अभी बनाएगी, प्रैक्टिस करेगी, तब ना जेटेट में पास करेगी। समझ रही हो किरण? तुम लोग तो आंसर भी नहीं भेजी है 4 दिन 5 दिन से, नहीं ना भेज रही थी। तो अब देखो यहाँ पेडागोजी है, पेडागोजी क्या छिपा है? जो आता है ना अलग से पेडागोजी। तो अगर विद्यार्थी सीखते समय ध्यान नहीं दे रहा है तो टीचर की मेहनत बेकार, टेस्ट बेकार, फीडबैक बेकार, रिमार्क्स बेकार, सब बेकार। और एवोल्यूशन जो है सीखने को मजबूत बनाता है, स्ट्रेंथन मतलब क्या? मजबूत बनाना है। लेकिन जब लर्निंग हुआ ही नहीं है तो एवोल्यूशन किसको सुधारेगा? इसीलिए साइकोलॉजी में क्या बोला जाता है? अटेंशन इज द फाउंडेशन ऑफ मीनिंगफुल फीडबैक। अटेंशन किसका फाउंडेशन है? मीनिंगफुल फीडबैक का। अटेंशन ही नहीं है तो तेरा फाउंडेशन ही खत्म हो गया, तुम ऐसा मकान बना लिए जिसका नींव ही नहीं है। तो फाइनल मिड टर्म में गुल्लू फेल होना यह सिद्ध करता है कि सीखते समय अटेंशन नहीं दे तो टेस्ट और फीडबैक दोनों ही अपना उद्देश्य पूरा नहीं करते और रेवोल्यूशन बेकार होता है। ये उस क्वेश्चन में छिपा हुआ था जिसको तुमको क्या था समझना था। छठा वाला भी बना ही ली है। छठा वाला क्वेश्चन क्या कहता है? कहानी में वह कौन सी स्थिति है जो यह दिखाती है कि स्टिमुलस जो है वो दिमाग तक पहुंचा ही नहीं, यानी अटेंशन की शुरुआत में ही प्रक्रिया रुक गई है। तुमको पकड़ना है, कहानी तो बता दी है। बता सकती है कौन सा था जहां पर ऐसा हुआ था? देखो, इस प्रश्न में जिस स्थिति की बात हो रही है वह कहानी में तब दिखता है जब गुल्लू खिड़की के बाहर देख रहा था और टीचर का प्रश्न है क्या, प्रकाश क्या है, जो कि उसके दिमाग तक पहुंचा ही नहीं। कैसे? यही वह मोमेंट है जहां स्टिमुलस क्या है, ब्रेन का कनेक्शन टूट गया। क्योंकि स्टिमुलस था सूरज वाला प्रकाश, दिमाग को क्या चाहिए था? सूरज वाला प्रकाश का कनेक्शन। और इसका दिमाग बोल दिया अच्छा मैडम पूछ रही हो, राशन दुकान वाला बोल दिया, वो तो उसका बेटा है। तो यहाँ किसका कनेक्शन टूटा? स्टिमुलस का किसके साथ? ब्रेन के साथ। तो स्टिमुलस दिमाग तक पहुंचना, इसका क्या मतलब होता है? कोई लड़की बता सकती है या लड़का? स्टिमुलस का दिमाग तक पहुंचना क्या होता है? देखो, टीचर स्टिमुलस में क्या होगा? मेरी आवाज जो हम बोल रहे हैं, है ना, जो हम प्रोजेक्टर पे दिखा रहे हैं, जो चित्र बना रहे हैं, अभी चित्र कॉमिक्स दिखाया था ना, अभी जो डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं या मॉडल कर रहे हैं, ये सब तुम्हारे लिए क्या है? स्टिमुलस है। क्योंकि हम तुमको जाने अनजाने, जैसे स्टाम्प लगाता है ना सादा कागज में छप जाता है, वैसे ही तुम्हारे दिमाग में हम एक स्टाम्प लगा रहे हैं, जो देख रही है वो छप रहा है, जो सुन रही है वो छप रहा है। तो यह सब जो इंद्रिय है, यानी कि हमारा सेंस ऑर्गन होता है ना, इंद्रिय के माध्यम से दिमाग तक पहुंचाता है। तो लर्निंग का यही पहला सीढ़ी है। तो सबसे पहले हम तुमको स्टिमुलस दिखाएंगे, प्रोजेक्टर दिखा रहे हैं, नोट्स दिखा रहे हैं, तो इससे तुमको क्या होना चाहिए था? अटेंशन। अटेंशन जब होगा तो क्या बनेगा? परसेप्शन। और जब परसेप्शन बनेगा तो तुम क्या करोगे? और अंडरस्टैंडिंग होगा तो तुम्हारा क्या होगा? मेमोरी लॉन्ग टर्म में जाएगा। और अगर ये तुम्हारे यहाँ देखो अटेंशन गायब हो गया तो परसेप्शन भी गायब, अंडरस्टैंडिंग भी गायब, और मेमोरी में सुनेगी कुछ पल के लिए, यानी कौन सा होगा? शॉर्ट टर्म मेमोरी होगा। 1 घंटा बाद तुमसे यही चीज को पूछेंगे तो तुम नहीं बता पाओगे। तो ये सब सीक्वेंस आता है। इसलिए अगर स्टिमुलस ही दिमाग तक नहीं पहुंचे तो लर्निंग शुरू होने का मतलब ही नहीं। देखो, हमको स्टिमुलस पूछा था प्रकाश क्या है, तो इसको हटा दिया और हम बोल दिए वो राशन वाला पूछ रही है। तो जब यहीं पर तुमको राशन वाला बात सोच लिया तो तेरा टेंशन तो राशन में गया, परसेप्शन भी राशन में, अंडरस्टैंडिंग राशन और मेमोरी राशन, यानी लर्निंग भी राशन। तो खत्म। तो यानी अगर स्टिमुलस खत्म तो सब कुछ खत्म। तो यह वैसे ही जिसले जैसे बिजली का स्विच ऑन ही ना हो तो पंखा चलेगा कैसे? तो यानी स्टिमुलस को कैसा रखना? ब्रेन तक पहुंचने देना है। तो कहानी में स्टिमुलस कहाँ पर फेल हुआ है?
तो सीन याद करो, टीचर पूछती है प्रकाश क्या है, तो गुल्लू क्या बोला? गुल्लू खिड़की के बाहर में झांक रहा था, खिड़की के बाहर राशन का दुकान देख रहा था, तो गुल्लू क्या बोलता है देखो, गुल्लू खिड़की से बाहर झांक रहा था, चिड़िया को गिनती कर रहा था, कितना चिड़िया उड़ी, कौन कौन सड़क से गुजरा, कौन जा रहा है, कौन बात कर रहा है। दिमाग बाहर वाले दृश्य में लगा लिया था। कान कहाँ था? टीचर की आवाज में। और दिमाग कहाँ है? बाहर में। तो वह कौन सा है? ओपन मोड में नहीं है, वह क्लोज मोड में है। यानी कि उसका जो अटेंशन का जो सिक्योरिटी गार्ड है वह क्या कर रहा है? सो रहा है। तो स्टिमुलस ब्रेन में घुसेगा क्या, बताना? नहीं घुसेगा। तो इससे क्या हुआ देखो, इससे ये चीज हुआ, बहुत जबरदस्त इसका पीपीटी बना है, याद रखना। इससे क्या हुआ, इससे ये होता है कि टीचर की आवाज यानी कि वह स्टिमुलस है, कान तक तो आई है, लेकिन दिमाग ने उसको इंपॉर्टेंट सिग्नल की तरह ग्रहण नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अटेंशन क्या कर रहा है? गार्ड तुम्हारा सो रहा है। तो यह बेचारा क्या सा कर चला गया? शॉर्ट टर्म में चला गया। तो इसको साइकोलॉजी में क्या कहते हैं? स्टिमुलस डिड नॉट रीच द मेंटल प्रोसेसिंग सिस्टम। यानी जब तुम्हारा अटेंशन सोता है, तब जो तुम्हारा स्टिमुलस है वह मेंटली प्रोसेस होने वाला सिस्टम में नहीं जाकर कहीं और चला गया, तो तुम्हारा सब बेकार हो गया। ज्यादा हार्ड तो नहीं हो गया तुम लोग का ये? हर समझ में आ रहा है? इसलिए गुल्लू ने जवाब क्या दिया कि प्रकाश तो किराने वाले का बेटा है। यह मजाकिया जवाब असल में गंभीर मानसिक फेलियर का प्रतीक है। तो देखो इससे क्या सीखने को मिल रहा है? इससे हमको यह सीखने को मिल रहा है कि यह सिर्फ गलत जवाब नहीं है, बल्कि अटेंशन का क्या है? ब्रेक डाउन है। यह वह स्थिति है जब इंद्रियां जो है एक्टिव नहीं है, दिमाग उस साउंड को स्टडी सिग्नल नहीं मानता है, और अटेंशन जो है वह किसी दूसरी दिशा में डाइवर्ट हो चुका है। इसलिए टीचर की बात लग ही नहीं रही है, और यह पूरी तरह से स्टिमुलस लेवल अटेंशन फेलियर है। देखो ये सब चीज था जो पकड़ नहीं पाई होगी, सुबह पकड़ पाई थी। हालांकि हाँ, इसीलिए ये अधूरा रह गया था। तो अधूरा रह गया था तो हम सोच रहे थे नया पढ़े कि इसको पूरा कर लेता हूँ। अब तो तुम लोग क्वेश्चन कभी बना ली है ना? ये नहीं आ रहा क्या समझ में ये वाला? देखना जब उब जाओगी तो बोलना, तो बंद कर देगा, है ना? तो इस स्थिति में क्या होता है? तो एजुकेशनल मीनिंग क्या है? लर्निंग सिर्फ टीचर के बोलने से नहीं होती। लर्निंग तब होती है जब स्टिमुलस कहाँ पहुंचता है? दिमाग तक पहुंचता है। और एक चीज, अटेंशन की शुरुआत ही किससे होती है? स्टिमुलस को पकड़ने से होती है। अगर शुरुआत में अटेंशन नहीं लगाए हैं तो परसेप्शन भी नहीं होगा, फिर इनकोडिंग नहीं होगा, कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा, रिकॉल नहीं होगा, और एग्जाम में परफॉर्मेंस क्या होगा? फेल हो जाएगा। कोई भी लाइन में दिक्कत है यहाँ पे किसी को? नहीं दिक्कत है। तो रियल क्लासरूम एग्जाम्पल क्या है? जैसे रियल क्लासरूम बोल रहा है कि फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, भी इक्वल टू क्या? यू प्लस ए टी, फिजिक्स का फॉर्मूला है। तो बच्चा दोस्त से पेंसिल मांगने में लगा है, टीचर पढ़ा रहे फिजिक्स, अरे पेंसिल दो ना, थोड़ा सा छीलेंगे। तो यहाँ पर वो स्टिमुलस दिमाग तक उसका गया था? नहीं गया। उसको पेंसिल तो मिल गया, लेकिन क्या गुम हो गया? फॉर्मूला गुम हो गया। टीचर पढ़ा रहे फॉर्मूला पर, ला पेंसिल ला पेंसिल ला, नतीजा का पेंसिल ले लिया, फॉर्मूला गुम कर दिया। अब बाद में टीचर को बोला, सर ये फॉर्मूला तो हम पहली बार देख रहे हैं, आप पढ़ाए भी थे क्या इसको? तुम लोग बोलती है ना सिलेबस का, सर ये वाला चैप्टर खत्म हो गया था क्या? यही चीज होता है। जैसे देखो, मम्मी बोलती गैस ऑफ कर दो, आप मोबाइल में रील देख रहे हो, आवाज तो सुनी है लेकिन ध्यान नहीं दी, इसलिए दिमाग उसको रजिस्टर नहीं करेगा। बाद में मम्मी चिल्लाएगी, अरे सुनाई नहीं दे रहा है, गैस कौन छोड़ दिया भाई खुला? तो यह भी वही स्थिति है, स्टिमुलस जो है वह ब्रेन का लिंक पाने से टूट गया। और ऐसा होता है, दूध कई बार फेंक देता है। हम चढ़ाए हैं दूध, वहां कल भुंजिया चढ़ाए थे, यहाँ वंदना लोग आ गई, पढ़ाने के चक्कर में भुंजिया जल गया। क्या दूध हुआ? आज तो अनुपा को बोल दिए थे कि अनुपा दूध चढ़ाया, बता देना। तो हाँ, हेलो। हेलो। हाँ, ठीक है। ठीक ठीक ठीक। वो कहाँ पे थे हम लोग? तो जब छात्र का ध्यान विचलित हो जाता है तो टीचर का दिया गया स्टिमुलस दिमाग तक नहीं पहुंचता है।
प्रकाश क्या है? इस पर गुल्लू का मजाकिया जवाब इसी बात का प्रमाण है कि यहाँ अटेंशन की प्रक्रिया शुरुआत में क्या हो गई, टूट गई है। सातवां वाला देखो, कहानी में गुल्लू का 100 में 12 लाया था, अचानक से उसका 78 नंबर आ गया है। तो यह किस मानसिक प्रक्रिया के सुधार का परिणाम है, और यह प्रक्रिया लर्निंग के परिणामों को कैसे बदल, देखना। ये पूरा चैप्टर अगर ये स्टोरी अच्छा से समझ गई तो पूरा ही चैप्टर का 99% तुम्हारा खत्म हो गया। फिर हल्का सा हमको मेहनत करना होगा, बहुत सारा चीज इसमें डाल दिए हैं ताकि इसी के जरिए तुम्हारा पता चल जाए कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या है और क्या क्या उसमें रोल निभाता है। यही ना सिलेबस में, निकालना जरा सिलेबस में बोला। तो देखो तुम्हारा सिलेबस में यही ही लिखा हुआ, क्या लिखा है तुम्हारा, शिक्षण अधिगम के मूल प्रक्रिया है। मूल प्रक्रिया में तुमको बता दिए, मोटिवेशन वही है। और लर्निंग बहुत डिटेल में जा रहे हैं, लर्निंग में खाली 4-5 तरीके का जो लर्निंग है वो बता देंगे, तो ये चैप्टर तेरा खत्म हो गया। लेकिन ये चैप्टर खत्म करने के लिए तुमको कहानी का तीनों भाग देखना होगा, पहला भी, दूसरा भी और ये वाला भी। ये जो डिस्कशन कर रहे हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है एक्टिव पार्टिसिपेशन, क्या है पैसिव पार्टिसिपेशन, क्या है स्टिमुलस। देखो अभी एमएड वाली लड़की लोग से पूछो, या नहीं तो जो पीजी साइकोलॉजी उससे पूछो कि स्टिमुलस क्या है, ब्रेन में लिंक कनेक्शन क्या, नहीं बता पाएगा वो लोग। तो इसको ध्यान देते जाना, थोड़ा सा बच गया और साथ में है ना। तो गुल्लू का मार्क्स 12 से 78 आना क्या बताता है, वॉलेंटरी अटेंशन बता रहा है। क्या बता रहा है ये, वॉलेंटरी इस। तो देखो टास्क ऑफ अटेंशन तो अलग टॉपिक में पढ़ाएंगे, फिलहाल यहाँ देखो। तो वॉलेंटरी अटेंशन का मतलब होता है, वो लोग सुनती हो, वॉलेंटरी रिटायरमेंट, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, वह होता है जहाँ आदमी स्वतः चुनता है कि अब हमको रिटायर होना है। तो वॉलेंटरी का मतलब ये होता है स्वतः। या कहीं मेला वेला लगाएगा ना, तो बोलेगा अरे हम तो वॉलेंटियर हैं। वॉलेंटियर का मतलब क्या है, वह स्वतः है, खुद से ही। तो यहाँ है तुम्हारा अटेंशन के पीछे लग गया वॉलेंट्री, यानी ऐसा अटेंशन जो किसी दूसरे के लतियाने जुतियाने से नहीं हुआ है बल्कि स्वतः उत्पन्न हुआ है। कैसा हुआ, स्वतः हुआ। तो उसी को कहेंगे वॉलेंट्री अटेंशन। तो देखो अभी गोलू जो है, गुल्लू जो है वो दूसरे का नकल कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे अब वह स्वैच्छिक पे आ गया, छोड़ो ना यार वह पड़ोसी बहुत फेल करा दिया, अब हमको खुद से लिखना चाहिए। तो गुल्लू का नंबर 12 से बढ़ा कहाँ आ गया, 78 आ गया। तो यह क्या दिखा रहा है कि अब उसका अटेंशन कहाँ जा रहा है, वॉलेंटरी अटेंशन में जा रहा है, खुद से कर रहा है। तो यह वह मानसिक प्रक्रिया है जो सीखने की दिशा पूरी तरह से बदल जाती है। जैसे कि देखो, तुम लोग याद करो शुरू में 4 बजे नहीं उठती थी, और अब अगर हम लेट से रहे हैं तो रागनी लोग फोन कर रहे हैं, यानी अब उसका टेंशन क्या हो गया, वॉलंटरी हो गया। और स्वतः तुम्हारा नींद टूटेगा या स्वतः इंतजार होगा कि अरे सर लिंक भेजे कि नहीं। तुम लोग में बहुत सारी लड़की 10 बार मोबाइल चेक कर लिए होगे आधा घंटा, अरे अभी तक नहीं आया है, फिर अच्छा अभी भी नहीं आया, क्या हो गया सर को, उससे रहा नहीं गया तो चलो कॉल कर ली। तो ये सब क्या बता रहा है, वॉलंटरी अटेंशन बता रहा है। यानी कि जानबूझकर अपने निर्णय से किसी काम पर ध्यान लगाना, चाहे वह काम बोरिंग ही क्यों ना हो, कठिन ही क्यों ना हो या लंबा ही क्यों ना हो। सिलाई कढ़ाई वाला देखती है, किसी को बहुत मन लगेगा, किसी को मेहंदी में देखो बहुत मन लगेगा, किसी को रसोईया में बहुत मन, किसी को बेवजह का 25 बार सफाई करेगी, हर कोना साफ है फिर भी 2 बार झाड़ू पोछा लगा रही है। तो ये सब क्या वॉलंटरी अटेंशन है, खुद की इच्छा से होता है। यह एफर्ट मांगता है, प्रयास मांगता है और लक्ष्य आधारित होता है। तो साइकोलॉजी में इसको कहते हैं गोल डायरेक्टेड अटेंशन। अगर तुम्हारे में यह जाग गया, कौन सा, वॉलंटरी अटेंशन, तो यह तब तक तुमको दौड़ाएगा जब तक कि तुम अपना लक्ष्य को हासिल न कर लो। तो यह कहानी में कहाँ दिखता है, जब गुल्लू की माँ कहती है बेटा किसान को हल चलाने में ध्यान देना है, ड्राइवर को रास्ता देखने में ध्यान देना है, और पढ़ने वाले को टीचर की बात सुनने में ध्यान देना चाहिए। तो यही संवाद गुल्लू के दिल में क्या गया, उतर गया। अब वह निर्णय लिया, आज से मैं पूरा ध्यान लगाकर पढ़ूंगा, मुझे अपना क्या करना है, रिजल्ट को बदलना है। तो यही हमारा क्या था, वॉलेंट्री अटेंशन। आइए अनुपा थोड़ा इधर आ, दीवार तरफ, उस बैग को उठाओ, यहाँ रखो, यहाँ यहाँ रखो। देखो अभी इसका टेंशन जो है तो वहां है। अभी इसका टेंशन कहाँ, स्टिमुलस बैग में चला गया, कह रहे गिर जाएगा सर रुकिए ना।
अब देखो यहाँ पे हम अच्छा ठीक है, ये तो हो गया रिजल्ट, हमको क्या करना है, बदलना है। यानी कि अब ध्यान किसी बाहरी चीज से अट्रैक्ट नहीं हुआ, बल्कि अंदर से पैदा हुआ। यही तो वॉलंटरी अटेंशन का सबसे सुंदर उदाहरण है। तो तुम लोग को पता चल गया वॉलंटरी अटेंशन क्या होता है। सेलेक्टेड बता दिए थे कि बाहर में ट्रैक्टर गुजर रहा है, लेकिन हम मेरी बात सुन रहे। डिवाइडेड बता दिए कि हम पढ़ा रहे, अचानक ट्रैक्टर गुजरा, उधर भी पट गया। तीन चार तो इसी में खत्म हो जा रहा तुम्हारा। एक और होता सस्टेनेबल अटेंशन। सस्टेनेबल अटेंशन का मतलब होता है कि तुम लगातार 4 बजे तक, 5 तक पढ़ाई कर रही है, तो वो है सस्टेनेबल। और तुम 10 दिन मान लो खूब क्लास की है और 20 दिन absent कर गई है, तो वह सस्टेनेबल नहीं हुआ, वह टूट गया। तो सस्टेनेबल जैसे बड़ा बड़ा जब ऑपरेशन होता है ना, मतलब 10 घंटे का ऑपरेशन जो डॉक्टर ऑपरेशन करता है, वह सस्टेनेबल अटेंशन होता है, क्योंकि लगातार वह टेंशन में है। जहां टेंशन गायब हुआ, सब पेट में कैंची छुरा छूट जाता है, छूटता है ना। तो देखो, अच्छा वॉलेंटरी अटेंशन पे हम लोग आ गए ना। तो वॉलेंटरी अटेंशन में लर्निंग कैसे बदलते हैं। सबसे पहले स्टिमुलस क्या करता है, खुद को चुनता है। जैसे बच्चा खुद तय करेगा कि मुझको यह समझना है। तो स्टिमुलस टीचर नहीं दे रहे हैं। जैसे स्टिमुलस सुनो, स्टिमुलस क्या होता है अभी बता रहे हैं। मेरे लिए स्टिमुलस क्या है, सिर्फ एक ही चीज है, जेटेट। जेटेट में हमको क्या करना है, पास करना। यह कौन है, हम खुद न चुन रहे हैं। तुम लोग में कोई लड़की बोली है क्या कि 4 बजे से आप क्लास लीजिए। कोई नहीं बोल रही है, ये मेरा खुद का था फैसला कि हमको चार्ज है। कोई बोली थी क्या कि 15 तारीख को सिलेबस खत्म करिए, नहीं है, मेरा खुद का था फैसला कि 15 नवंबर तक हमको सिलेबस का खत्म करना है। यानी यह स्टिमुलस कौन चुना है बताना, खुद चुने हैं। तो जब हम खुद चुने हैं, तो हम खुद ने तय किए कि हमको यह समझना है। अब इससे हमारा डीप प्रोसेसिंग हो रहा है। तूफान आया, आंधी तूफान कुछ भी आया, हम 4 बजे जगेंगे, पढ़ेंगे। परिणाम क्या हो रहा मालूम है, भले लोग यहाँ कम आ रहे हैं, लेकिन कई के दिल पे ना छाप छूट रहा है। अरे यार, उसका 50 आ रहा है, उसका 48 आ रहा है, उसका 49 आ रहा है, तो इतना एमसीक्यू आ रहा है, चलो ना हमको करना चाहिए। तो दिमाग क्या है इसमें, सुपरफिशियल नहीं बल्कि गहराई से प्रोसेस कर रहा है। मेमोरी हमारी क्या बन रही है, मजबूत। अभी जो मेरा डेली क्लास है, उससे कुछ भी सीडीपी का पूछो, टनाटन जवाब देगी, टीचर के जैसा, अगर पढ़ी होगी तो। क्योंकि इनकोडिंग हमारा कहाँ जा रहा है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में। जैसे सुबह में क्लास लिए, अभी भी तुमको बता दे रहे हैं। अब तुमसे कोई पूछेगा कि बताओ जी, दिमाग में गार्ड का काम कौन करता है, तो क्या बताओगी, सिक्योरिटी का, अटेंशन। फिर परसेप्शन क्या करता है, तो धारणा बनाता है। तो जवाब आएगा हमारा, क्यों, क्योंकि हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा रहा है। अब यहाँ जब लॉन्ग टर्म में आएगा, तो हमारा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा ना। कॉन्सेप्ट मेरा आसान, अब यही वाला विषय तेरे लिए आसान हो जाएगा। कई लोग को बोलो व्याख्या करने के लिए, वो सिलेबस अब व्याख्या नहीं कर पाएगा कि सब माने क्या है। तुम व्याख्या तो कर पाओगी कि यह चैप्टर यह बताता है कि टीचिंग जब होता है, तब लर्निंग भी होगा, लेकिन लर्निंग खाली टीचिंग से नहीं होगा। लर्निंग होने के लिए बहुत सारा फैक्टर चाहिए, जैसे कि मोटिवेशन, जैसे कि अटेंशन, है ना। तो अटेंशन कई प्रकार के होते हैं। क्या क्या होंगे, एक वॉलेंट्री अटेंशन, एक डिवाइडेड अटेंशन, एक सेलेक्टेड अटेंशन। वही सारा चीज होगा तुम्हारा। एक सस्टेनेबल अटेंशन। चार तो ऐसे ही खत्म हो गया, एक तो छूट रहा है कोई। अब इसमें मिस्टेक तुम्हारा कम होगा, क्योंकि बच्चा खुद ध्यान देकर सीखता है। यहाँ से कॉन्फिडेंस ग्रो ग्रो करेगा। क्या कॉन्फिडेंस ग्रो करेगा, कि भाई हमारा तो लग तो रहा है हम पास कर जाएंगे, क्या करेंगे, पास करेंगे। तो यही कारण है कि गुल्लू 12 से कहाँ पहुंच गया, 78 पहुंच गया। तो देखो, अटेंशन बदल दिया, क्या लर्निंग बदला, रिजल्ट बदला, और जिंदगी बदलेगा। तो फिर मेरे पास आओगे कैसे, कार से। हम बोले अरे ये कार, बोले अरे सर आपको नहीं मालूम है, हम तो वहां ज्वाइन कर लिए है ना। तो तुम्हारी जिंदगी ही बदल जाएगी। अच्छा, अब स्टोरी में रिजल्ट इंप्रूवमेंट कैसे दिखता है, तुमको तो पता चल ही गया कैसे दिख रहा है। सबसे पहले देखो, पहले क्या था, उसका परसेप्शन कमजोर था, मेमोरी कमजोर हो गया, कॉन्सेप्ट, प्रकाश बोल दिया दुकान है राशन का। पार्टिसिपेशन क्या हो गया, जीरो, एग्जाम क्या हुआ, फेल। अच्छा, बाद में क्या देखते हैं, ध्यान अंदर से आया, यानी वॉलेंट्री अटेंशन हुआ। अब वो फोकस किया, मेमोरी को इनकोड किया। अब मैडम पूछती थी कि फोटोसिंथेसिस क्या है, बोलता नहीं नहीं मैडम, ग्रीन ग्रीन नहीं, इस बार प्रकाश संश्लेषण है। पूछती थी प्रकाश क्या है, तो बोलता था राशन वाला प्रकाश नहीं, सूर्य वाला प्रकाश। अब समझ बढ़ गया, एग्जाम में रिकॉल स्ट्रांग हुआ, एक नंबर कितना है, 78 आ गया।
तो यह इम्प्रूवमेंट एक चीज से हुआ, उसका क्या नाम है? वॉलेंटरी अटेंशन। तो ये बताओ तुम्हारे अंदर यह कब जागेगा? स्वतः। वह दिन कब आएगा? एक था ना पिक्चर, मेरे करण अर्जुन आएंगे। तो यहाँ है, वह करण अर्जुन कब आएंगे? थोड़ा जल्दी ले आना अपने अंदर। तो रियल क्लासरूम एग्जाम्पल में देखो, पहले बच्चा कहता था रीडिंग क्या है, बोरिंग है। बाद में खुद से सोचता मुझे 1 घंटा कंसंट्रेशन से क्या करना है, पढ़ना है। डेली खुद से पढ़ना है, ठीक है। तो जब खुद से पढ़ना है तो उसका डिस्ट्रैक्शन हटेगा, यानी कि डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है व्यवधान, मोबाइल तोबाइल से हटा देना, है ना। फोन दूर करेगा, नोट्स बनाएगा, खुद से सॉल्व करेगा। रिजल्ट क्या करेगा? ड्रामा यानी नाटकीय रूप से, पहले इतना लाता था अचानक से इतना ले आएगा। यह क्या, वॉलंटरी अटेंशन का ही तो असर है। तो ये भी वॉलंटरी अटेंशन भी जान गई। अब छठा, डेली लाइफ, जैसे एग्जाम्पल जिम जाने का एग्जाम्पल है ना। जब तक कोई धक्का देता है आप इरेगुलर रहते हो, कोई बोल दिया चढ़ा रहे तुम तो बहुत मोटा हो रहा है, जिम जाओ जी, जिम जाओ, जिम जाओ, है ना। तो लेकिन जब आप खुद डिसाइड करते हैं यार हमको फिट होना है, मेरा गाल कैसा लटक गया, पेट कैसा निकल गया, तो अब हर दिन क्या करेगा, डिसिप्लिन आ जाता है। इसी तरह से पढ़ाई में भी सेल्फ डिसाइडेड अटेंशन क्या लाता है, चमत्कार लाता है। इसीलिए तुम लोग को सुबह सुबह मोटिवेशन को लंबा कर दिए, क्यों? क्योंकि हमको लगा एक तो सिलेबस खत्म होगा और अनजाने में तुमको हम क्या करेंगे, सोए से जगाएंगे। मोटिवेट करेंगे तो तुम्हारा टाइम टेबल सुधरेगा। तो 12 नंबर से 78 नंबर हम लोगों का भी आ सकता है। सिर्फ तुमको क्या जगाना है, वॉलेंट्री अटेंशन जगाना है। तुमको स्वयं तय करना है कि तुमको ध्यान लगाना है, तब तुम्हारी सीखने की प्रक्रिया में क्या बनेगा, परसेप्शन, मेमोरी, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, रिकॉल तेजी से सुधरेगा। जब तेजी से सुधरेगा तो तुम्हारा रिजल्ट पूरी तरह से क्या होगा, बदल जाएगा। ऐसा लग रहा होगा जैसे कोई एकदम पिक्चर चल रहा है, कहानी में बैठ जाना चाहिए दिमाग में। 8वां नंबर देखो, जैसे मेरे दिमाग में बैठ जा रहा है पूरा, हर चीज जो पढ़ा रहे सुबह वाला ना छप जा रहा है एकदम। कोई भी कहीं बोले तो हमको कोई पीपीटी की जरूरत नहीं है। किसी भी कॉलेज में जाओ हमको, तो ये सब टॉपिक हम आराम से कर देंगे। अच्छा देखो, कहानी में वह कौन सी स्थिति है जो स्पष्ट रूप से सेलेक्टिव अटेंशन, ये तो बता रहे थे ना, सेलेक्टिव, सेलेक्टेड है, डिवाइडेड क्या है। तो सेलेक्टिव अटेंशन की असफलता को दर्शाती है, और यह असफलता सीखने की प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करती है। तो चलो आ जाओ भैया, सेलेक्टिव वाला क्या होता है। तो यहाँ पे देखो, सेलेक्टिव अटेंशन की असफलता तब दिखती है जब गुल्लू क्लास में टीचर की आवाज को छोड़कर बाकी सभी चीजों पर क्या कर रहा है, ध्यान देता है। जैसे बाहर की आवाज, दोस्त की गतिविधि, इधर उधर छोटी बड़ी घटनाएं, तो यही स्थिति दिखाती है कि महत्वपूर्ण सूचना को वह सेलेक्ट नहीं कर पा रहा है। सेलेक्टिव वाला हम पढ़ाए थे ना, कि सब कुछ हो रहा है उसको इग्नोर करके किसी खास को क्या करो, सेलेक्ट करो। वह हो गया सेलेक्टिव। जैसे तुम लोग को पहले फोटो दिखाए होंगे, पार्क में लड़की बैठी है ना, एक कुत्ता भौंक रहा है, दो आदमी लड़ाई कर रहा है, वह लड़की क्या कर रही, चुपचाप से ये कर रही है। याद है वो सब पीपीटी? ये लोग नहीं देखी होगी। तो देखो यही हमारा क्या, सेलेक्टिव अटेंशन है। तो सेलेक्टिव अटेंशन में तो सेलेक्टिव अटेंशन क्या है, तो देखो पिक्चर तो नहीं लगा है, टाइम ज्यादा नहीं था इसलिए, बिना पिक्चर का ही देख लो। तो कई सारे स्टिमुलस, यानी बाहर रोड पे कोई जा रहा है, कोई बाइक पे जा रहा है, तो बहुत सारे स्टिमुलस में से तुम क्या चुनना है जो तेरे लिए इंपॉर्टेंट है, उसको क्या करो, चुनो। और बाकी को क्या करो, इग्नोर करो। ये तो शुरू में बता दिए थे। यानी कि जब क्लास चलता है तो तुमको मेरा तो आवाज सुनाई देगा, लेकिन अनूपा के घर में बच्चा का भी आवाज आएगा, बाहर गाड़ी भी आवाज आ रहा है, कोई खिड़की भी बोल रहा है, कोई पेड़ भी गिरा रहा है, कोई उछल कूद भी कर रहा है ना, कोई उछल कूद। तो तुमको क्या करना है, इग्नोर करना है। किसको किसको इग्नोर करना है, ये सारा को क्या करना है, इग्नोर करना है। और इसको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो यही चीज हम तुम्हारा हो गया क्या, सेलेक्टिव अटेंशन। तुम लोग जानती थी क्या है सेलेक्टिव अटेंशन? आज बहुत कुछ तुम जान रही होगी, आज पहले ही क्लास है ना। पहले क्लास में तुम्हारा पूरा चौका छक्का लग रहा है। ये सब तो तुम्हारे लिए नया होगा हमको लग रहा है क्या। बीएड में पढ़ाए थे सर लोग? नहीं पढ़ाए थे। तो नोट करते रहना, बाद में यहाँ तो मौका नहीं मिलेगा नोट करने का। वीडियो अपलोड होगा तो इसका स्क्रीनशॉट लेना, या जैसे भी करना, कॉपी मांगेंगे फिर तुम लोगों का याद रखना, है ना। कॉपी मांगेंगे बाद में, बहुत कुछ देंगे, लेकिन पहले तो नोट तो करो। तो लर्निंग तभी होगी जब बच्चा सेलेक्ट करेगा, मुझे टीचर की बात पर ध्यान देना है ना कि बाकी शोर पर। यही हमारा क्या है, सेलेक्टिव अटेंशन है।
किरण, तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हुआ कि हम क्यों 1500 रुपया फीस लेते हैं, बाकी के जो 1000? कुछ अंतर दिख रहा है? जमीन आसमान का अंदर तुमको दिखेगा, इसलिए बोले थे पैसे में मत जाना। तो कहानी में यह कहाँ फेल हुआ भाई? सेलेक्टिव अटेंशन कहाँ पे फेल हुआ है? तो देखो, कहानी में फेल यहाँ हुआ है कि टीचर तो बोल रही थी, पर गुल्लू की आंख और दिमाग कहीं और लगे थे। कहीं वह खिड़की देखता, कभी वह बाहर पक्षी को गिनता, कभी दोस्त की कॉपी में झांकता, कभी बेंच पर रेखाएं खींचता, कभी अपनी पेंसिल घुमाता। ये अपने घर में बच्चा लोग को देखना, ऐसे ही करेगा वो लोग। पढ़ाओगी ना ट्यूशन तो ऐसे ही करेगा। इसका मतलब उसने यह तय ही नहीं किया है कि मेरे लिए कौन सा असली स्टिमुलस है और कौन सा नकली है। उसको पता ही नहीं है किसको सेलेक्ट करना और किसको रिजेक्ट करना है। यानी यहाँ उसका सेलेक्टिव अटेंशन में कमी हो रहा है। हम लोगों के साथ क्या होता है? हम लोग पक्षी को नहीं गिनेंगे, हम लोग पक्षी के जगह क्या आता है पता है? फेसबुक। हम इतने बड़े हो गए हैं, इसके बावजूद भी क्लास लेने के बाद जब बेड पे जाएंगे ना तो फेसबुक सोचेंगे 2 मिनट देखें, 2 मिनट कब 1 घंटा गुजरता है पता ही नहीं चलता है। तब मेरी वाइफ हमको समझाती है कि आप तो बहुत भाषण देते हैं वहाँ कोचिंग में, खुद का 1 घंटा लगा दे, तब याद आता है अरे हमारा 1 घंटा निकल गया। दूसरा होता है यूट्यूब। यूट्यूब में बिहार का क्या न्यूज हुआ, इसका क्या है, हल्का सा देखने के चक्कर में 1 घंटा 1.5 घंटा पता ही नहीं चला। देखना रियलिटी है। तुमको इतना बड़े होने के बावजूद भी फेसबुक और यूट्यूब तुम्हारा सेलेक्टिव अटेंशन को तोड़ देगा। उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करना है, तब तुम्हारा ध्यान होगा कि 5 ही मिनट में मोबाइल को छोड़ना है। तो सेलेक्टिव ही तो हमारा खत्म हो गया। तो देखो, सेलेक्टिव अटेंशन में अगर तुम कमजोर हो रही हो तो तुमको यह फेल कर देगा। मानो या ना मानो, सबसे ज्यादा टाइम फेसबुक और वही व्हाट्सएप और ये क्या नाम है इसका, इंस्टाग्राम बर्बाद करता है। पूरा तुम्हारा नोट्स को तबाह करने वाला यही 3 नाम है विलेन। क्या क्या, गांधी जी का 3 बंदर भी कौन है? फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। यूट्यूब उतना कम है थोड़ा। व्हाट्सएप पे जो मैसेज तैसेज वो ज्यादा होता है ना। टीचर की वॉइस को कि देखो, अच्छा सेलेक्टिव अटेंशन फेल होने लगा तो क्या होगा? टीचर की वॉइस दिमाग तक नहीं पहुंचेगी। जब दिमाग तक नहीं पहुंचेगा तो इनकोडिंग तेरा क्या होगा? कमजोर होगा। जब इनकोडिंग कमजोर होगा तो तेरा कॉन्सेप्ट भी तो गलत बनेगा। जैसे कि बोला था लोकतंत्र, क्या भाई बताओ गुल्लू? तो बोला लोकतंत्र सर, उसका मतलब है कि सबके लिए बराबर। यानी कि वह भले 10 घंटा पढ़े, हम कुछ नहीं पढ़े, फिर भी आप हमको पास कर दीजिएगा। तो यही है लोकतंत्र। यानी कि तुम इनकोडिंग क्या करी, गलत में कर ली। इनकोडिंग गलत की तो कॉन्सेप्ट भी गलत हुआ, तो तुम्हारा नोट्स गलत बनेगा। नोट्स जैसा गलत बनाएंगे तो परसेप्शन तुम्हारा क्या होगा? कम होगा। और जब परसेप्शन ही तुम्हारा कम हो गया तो तुम्हारा आउटकम क्या होगा? गलत हो गया, रिजल्ट में फेल। और स्टिमुलस को तुम पकड़ नहीं पाई तो जवाब भी नहीं दे पाएगी। सीधे सीधे समझो, तो सेलेक्टिव अटेंशन अगर फेल हुआ तो सीखने की पूरी प्रक्रिया क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। तो रियल क्लासरूम का एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं। तो रियल क्लासरूम का एग्जाम्पल में क्या है, उसमें देखो, यहाँ टीचर बोलती है आज हम भिन्न पढ़ेंगे। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? भिन्न। तो क्लास में क्या है, कोई बाहर क्रिकेट खेल रहा है, कोई अंदर पेन गिरा रहा है, कोई बच्चा कफ कर रहा है, कोई बच्चा क्या फैन को लेकर घुमा रहा है। पर एक बच्चा केवल वही पकड़ता है जो कि इम्पोर्टेंट है। देखो क्लास में टीचर का क्या एक्सप्लानेशन होता ही है, तभी ना मैथ में कोई कमजोर हो गया और कोई तेज हो गया। हम लोग जब पढ़ाई करते थे यूनिवर्सिटी में, तब बताओ हमारा अटेंशन कैसा रहा होगा? क्या हम इसको इग्नोर किए होंगे? जाहिर सी बात है हम लोग इसको इग्नोर किए होंगे। और टीचर जो एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको क्या किए? सेलेक्ट किए। तब ना भाई हमारा जो सब मैकेनिकल का बैकग्राउंड है, और फिर हम किसमें चले गए? पेडागोजी में चले गए। अब देखते हैं यहाँ पे, गुल्लू जैसे बच्चे को क्या करना है? गुल्लू जैसा बच्चा क्रिकेट की आवाज पकड़ेगा, पेन गिरने का बोले अरे सर देखिए ना पेन गिरा रहा है, पढ़ा के देखना। तो पढ़ाई की इंपॉर्टेंस, सर सर देखिए ना, मैडम देखिए ना, वो ना उसको ना मार रहा है। तुम्हारा दिल कहेगा एक चांटा उसको मार है, पढ़ाने की जगह वो लोग ये कर रहा है। बाहर की एक्टिविटी को पकड़ेगा, लेकिन टीचर की इंपॉर्टेंट बात क्या करे? इग्नोर कर देगा। यही है सेलेक्टेड अटेंशन की फेलियर है। अब देखो डेली लाइफ एग्जांपल में, आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं। लाइब्रेरी बहुत लड़की लोग ज्वाइन की होगी, भले अभी छोड़ी होगी। अचानक बगल में कोई विस्पर यानी सीटी बजाता है, बोले ए सुनो, चार्जर लाई हो क्या? तो अब तुम क्या हो गई? डिस्ट्रैक्ट हो गई। अब आपका सेलेक्टिव अटेंशन फिक्स हो गया, क्योंकि अब आप इग्नोर करके पढ़ते रहते हैं, है ना। लेकिन अगर दिमाग तुम इग्नोर करके पढ़ रही, कोई बगल का लड़का, ए
चार्जर लाई है, तो हल्का सा ध्यान देगी, फिर चुपचाप से पढ़ रही है। तो उसे इग्नोर कर दी, तो यानी तुम क्या कर रहे हो, सेलेक्टिव अटेंशन कर रही हो। तो गुल्लू वाला बिहेवियर क्या होगा, अगर गुल्लू वाला नेचर है तो कोई बोले "हे, चार्जर लाई है, हाँ हाँ लाए हैं ना चार्जर, अच्छा ये पानी भी चाहिए क्या, हम समोसा भी लाए हैं ये भी ले लो"। ये कौन हो गया, गुल्लू हो गया। होता होगा ऐसा, देखना। तो वो क्या करेगा, डिस्ट्रैक्ट होगा बहुत जल्दी। अभी पढ़ा रहे थे, बोले चलो ना गांधी मैदान मेला, हाँ सर चलिए ना, मेला बहुत अच्छा चल रहे हैं। तो ये हमारा क्या डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, अगर हमारा नेचर क्या रहेगा गुल्लू वाला। तो हमारी लर्निंग कमजोर थी। तो कहानी में मनोवैज्ञानिक संदेश देखो हम लोग देखते हैं। तो कहानी हमको क्या सिखाती है, तो कहानी सिखाती है क्लासरूम में डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज हमेशा रहेगी, तुम्हारी जिंदगी में भी डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज हमेशा रहेगी। इंस्टा रहेगा, फेसबुक रहेगा, व्हाट्सएप रहेगा। लेकिन तुम घर जाते तो सोचना, तुमको गुल्लू नहीं बनना है। तुमको गुल्लू नहीं बनना है, तुमको सीखने वाला बनना है। यानी सीखने वाला वही है जो तय कर ले कि टीचर की आवाज को चुनेंगे, बाकी सब क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। तो सेलेक्टिव अटेंशन हमें बताती है कि किस पर ध्यान देना है और किन चीजों को अनदेखा करना है। अब बताओ तो जी, ऑनलाइन में यहाँ मजा आ रहा है कि यहाँ ऑफलाइन में आ रहा है। तो सेलेक्टिव अटेंशन वह क्षमता है जिसके द्वारा विद्यार्थी कई उत्तेजनाओं में से सिर्फ महत्वपूर्ण उत्तेजना को चुनते हैं। महत्वपूर्ण उत्तेजना क्या, जो टीचर बोल रहे हैं, जो एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, जो कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर करा रहे हैं। तो इस कहानी में गुल्लू द्वारा टीचर की बात को छोड़कर बाकी सब पर ध्यान देना ही क्या था, सेलेक्टिव अटेंशन की पूर्ण असफलता है। जिसके कारण गुल्लू सीखने की प्रक्रिया में कमजोर हो गया। क्या क्या कमजोर हुआ, परसेप्शन नहीं बना, मेमोरी नहीं बना, अंडरस्टैंडिंग नहीं बना, सब गुल्लू क्या किया, कमजोर कर दिया। क्लियर हो रहा है प्रियंका। अब दो क्वेश्चन और बचा है भाई, दो क्वेश्चन है तो देखो यहाँ पे, कहानी में कौन सी स्थिति यह सिद्ध करती है कि जो ध्यान है यानी कि अटेंशन है ना, अटेंशन के साथ बार बार रिपीटेशन, अटेंशन, एक आया परसेप्शन, और एक नया चीज आ रहा है क्या, रिपीटेशन। तो रिपीटेशन करने से सीखना मजबूत होता है और स्थायी होता है। जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, रिपीटेशन कर रहे हैं। सुबह में तो अटेंशन करा दिए, सेलेक्टिव समझा दिए, परसेप्शन बन गया, अभी क्या कर रहे हैं, रिपीट करा रहे हैं। तो रिपीट करा रहे हैं तो देखो डिटेल एक्सप्लेनेशन में आ जाते हैं हम लोग, है ना। डिटेल एक्सप्लेनेशन में यह बात कहानी में सबसे स्पष्ट तब दिखाई देती है जब गुल्लू मोटिवेट होने के बाद रोजाना ध्यान लगाकर नियमित तरीके से क्या करता है, पढ़ाई। तो यहाँ देखो कौन सा बता रहा है रिपीटेशन, यहाँ बोल रहा है नियमित, एक वर्ड आया, क्या है, नियमित। नियमित का मतलब क्या होता है, लगातार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रिपीटेशन। तो तुमको जेटेट में क्या चाहिए, नियमित चाहिए, लगातार चाहिए, रिपीटेशन चाहिए। तो तुम्हारा 12 नंबर से कितना आएगा, 78 नंबर आएगा। यहीं से तुम्हारा मोमेंट सीख रहा है, क्या तुम सीख रही हो, अटेंशन के साथ साथ क्या चाहिए, रिपीटेशन। तब तुम तुम्हारा क्या होगा, स्ट्रांग होगा और लॉन्ग टर्म लर्निंग होगा। और तुमको हम अटेंशन करा दिए, परसेप्शन करा दिए, और रिपीटेशन नहीं करा रहे हैं, तो तुम्हारा क्या होगा, लॉन्ग टर्म नहीं होगा लर्निंग, शॉर्ट टर्म होगा। जैसे कि होमवर्क जो भेजते हैं तो अभी लिस्ट दिखा दिए ना, कौन लड़के की है कौन लड़के नहीं की, यानी हम क्या करा रहे हैं, तुम्हारा रिपीटेशन करा रहे हैं। नहीं तो शॉर्ट, सोचो दूसरे जगह पे कोचिंग में देख लेना, पता तो होगा ही, थ्योरी पढ़ा दिए, तुरंत इमीडिएट देंगे क्या, 50 MCQ, तुरंत इमीडिएट रिजल्ट निकालेंगे क्या, तुरंत तुमको फीडबैक देंगे क्या, नहीं देंगे। उतना उनको डेप्थ में नॉलेज होगा तब तो करेंगे, टेक्निक मालूम होगा तब तो हम लोग यहाँ किस मेथड से कर रहे हैं, गौर से बताओ किरण, तुम्हारा पहला क्लास है, क्या हम लोग अटेंशन को फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग रिपीटेशन करा रहे हैं। तो तुम्हारा मेमोरी कैसा होना चाहिए, तो बताओ, जब तुम्हारा मुकाबला बाकी अदर्स स्टूडेंट से होगा तो तुम उसके बनिस्बत क्या करोगे, बताना, क्या करोगे, पास करोगे। लेकिन तुमको तीन चीज रखना है, अटेंशन, परसेप्शन और रिपीटेशन। रिपीटेशन यानी देखो रजिस्टर बताए थे ना उस दिन, अटेंडेंस लगता है, कंटिन्यू आना होगा, है ना। क्योंकि हम पैसे वाले मामले में रिपीटेशन को फॉलो करते हैं, पैसा हर महीना ले लेंगे, तुम आओ या ना आओ। लेकिन लेकिन तुमको यहाँ अगर अटेंडेंस लगाती हो तो तुम्हारा ही होगा, स्ट्रांग होगा, लॉन्ग टर्म लर्निंग।
और जेटेट एक झटके में उसको पास करोगी। तो अब हमारे पास में लास्ट बच गया ना ये वाला। तो अटेंशन और रिपीटेशन क्या होता है? ये वही चीज होता है, लर्निंग साइकोलॉजी कहती है कि सिर्फ एक बार पढ़ने से स्ट्रांग मेमोरी नहीं बनती है, बार बार दोहराने से, रिपीटेशन से और ध्यान लगाकर पढ़ने से हमारा क्या होगा? अटेंटिव प्रैक्टिस होगा। ध्यान लगाकर पढ़ यानी अटेंटिव प्रैक्टिस। तो दिमाग में एक चीज होता है, न्यूरल पाथवे स्ट्रांग, एक रास्ता होता है हाईवे, एक होता है टूटा फूटा सड़क। टूटा फूटा सड़क से जाएगा ना तो वो इंफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी में गया, निकल गया। और एक एकदम हाईवे सुपर जेट है, रिपीटेशन करेगी ना तो जो हम पढ़ा रहे हो जेट से साइंस से गया दिमाग में जाकर के लंबे समय तक बैठ गया। तो यही हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी कहते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं स्ट्रेंथनिंग ऑफ न्यूरल कनेक्शन। न्यूरल कनेक्शन, न्यूरो तंत्र जो तंत्रिका तंत्र है उसको क्या बनाना? मजबूत बनाना। तो मजबूत बनाने के लिए जेटेट में पास करने के लिए तुमको तीन चीज करना होगा। सबसे पहला क्या है? अटेंशन। उसका क्या है? परसेप्शन। तीसरा क्या है? रिपीटेशन। और इन तीनों चीज बेकार हो जाएगा अगर तुम्हारा मोटिवेशन बेकार हो गया। तो तुमको मोटिवेशन को क्या करना है? जगा के रखना है ना? तो शुरुआत में आते हैं तो क्या चाहिए? मोटिवेशन। फिर क्या चाहिए? अटेंशन। फिर क्या चाहिए? परसेप्शन। फिर क्या चाहिए? रिपीटेशन। अब चार वर्ड बाहर मार्केट में बोल दोगे तो आदमी बेहोश हो जाएगा, बाप रे ये क्या पढ़ के आ गई। बोल के देखना ना। तेरी सहेली बोले अरे बहुत स्टाइल दे रही है, जा जा। तो ये चीज हम लोग को फॉलो करना है, मीनिंग तो हम लोग जान गए हैं। तो कहानी में यह कैसे हुआ है? तो पहले गुल्लू क्या था? ध्यान नहीं देता था, कॉन्सेप्ट याद नहीं रखता था, कोई भी आंसर सही से नहीं लिख पाता था। फिर क्या हुआ? मोटिवेट हुआ, तो मोटिवेशन आ गया ना। तो जब मोटिवेशन आया है, अभी ये लोग अटेंशन पढ़ रही है और अपना अटेंशन को डिवाइड कर रही है, देखो वो लोग। अरे इधर देखो, फिर दोबारा नहीं रिपीट होगा। तो रोज थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर तुमको करना है, ध्यान लगाकर पढ़ना है। हर दिन वही टॉपिक्स को क्या करना है? रिवाइज करना है। और बार बार वही चीज दोहराते रहना है। इस तरह से तुमको रिपीटेड करना है, फोकस करना है पढ़ाई पे, रीडिंग पे। तो तुम्हारा मेमोरी कैसा बनेगा? स्ट्रॉन्ग। और तुम एग्जाम में ना बेटर रिकॉल करोगे, फटाक से याद आ जाएगा। क्वेश्चन देखते रहिए, ये तो सहाय सर वाला क्वेश्चन है। और तुम्हारा नंबर कैसा आएगा? गुड मार्क्स आएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिपीटिटिव प्रैक्टिस। यानी तुम्हारा रिजल्ट ये क्या करेगा? बदल डालेगा। इसको खाली सुनना नहीं है, अपने जिंदगी में अमल में लाना। तुमको दो तरीके का कबूतर है। पहला कबूतर है जो जाल में फंसकर दाना खाता है। तो तुमको दूसरा कबूतर बनना है, जाल देखता है, फंसना नहीं और दाना खाना। यानी कि तुमको प्रैक्टिस में लाना है, ये खाली सुना सुना बात नहीं होना चाहिए। तो तीसरा नंबर देखो। देखो स्टोरी कैसा बताता है एग्जाम्पल को। मोटिवेशन के बाद गुल्लू की दिनचर्या बदल गई। शाम को 1 घंटा कंसंट्रेशन लगाता था, फिर डिस्ट्रैक्शन दूर किया, मोबाइल तोबाइल फेंक दिया हुआ, नोटबुक में प्रॉपर नोट्स बनाने लगा। पहला दिन गलती हुआ क्योंकि आदत नहीं था, लेकिन फिर से रिवाइज किया, फिर टीचर के एग्जाम्पल को दोहराया, खुद से सवाल सॉल्व किया। तो यही सब हमारा अटेंशन बेस्ड रिपीटेशन था। इसी यही दोस्तों क्या दिलाया? 78 मार्क्स दिलवा दिया। अब देखो, व्हाई डज रिपीटेशन वर्क ओनली व्हेन अटेंशन इज प्रेजेंट? देखो, जब अटेंशन रहेगा तभी रिपीटेशन काम आएगा। अब अटेंशन है पर मिला, अरे सर रुकिए ना मेरा बैग गिर जाएगा, तो अटेंशन इसका क्या वहां है। तब रिपीटेशन कराएंगे तो होगा क्या? अभी हम कुछ पढ़ा रहे हैं, मान लो मनीषा, चंपा और हर्षवती कुछ और ध्यान नोट की जा रही है, यानी अटेंशन है ही नहीं, तो रिपीटेशन कुछ फायदा होगा? तब ना हम बोले अरे इधर ध्यान दो उसको छोड़ो। यानी अटेंशन तभी सक्सेस है, सॉरी, रिपीटेशन तभी सक्सेस है जब तुम्हारा अटेंशन हो। तो अब क्या आया? अटेंशन और रिपीटेशन दोनों होना है। तो क्या क्या होना है? अगर अटेंशन के साथ तुम रिपीटेशन करोगी तब तुम्हारा जो इंफॉर्मेशन है वह कहाँ जाएगा? लॉन्ग टर्म में। जो सिक्योरिटी गार्ड था ना वहाँ, वो खोलेगा दरवाजा संदूक में, वहां पे भर देगा सूचना को। तो मेमोरी तुम्हारा कौन सा बनेगा? मजबूत। मिस्टेक तुम्हारा क्या होगा? कम। और तुम फटाफट याद कर लेगी और एग्जाम में मार्क्स क्या आएगा? अच्छा आएगा। तो गुल्लू की स्टोरी इसका रियल लाइफ क्या है? प्रूफ है। अब रियल क्लासरूम का एग्जांपल में टीचर तो बोलते हैं ना, रोज देखो, रोज क्या करो? 20 मिनट का रिवीजन करो। लेकिन बच्चा ध्यान से पढ़ता है, पॉइंट्स को अंडरलाइन करेगा, स्मॉल नोट्स बनाएगा, 4 5 टॉपिक को दोहराएगा, तो वह एग्जाम में चैप्टर को क्या लिखेगा? परफेक्ट लिखेगा। लेकिन अगर गुल्लू वाला बच्चा मिल गया तो गुल्लू वाला बच्चा क्या करेगा? वो
मोबाइल चला, देखो घर में नाश्ता दे दो ना तो मोबाइल में देख भी रहा है, इधर एक कॉल, फिर एक कॉल, फिर इधर एक कॉल, तो मोबाइल चला रहा है। हाफ हार्टेड यानी कि आधे अधूरे मन से, हाफ हार्टेड माने अधूरे दिल से, हाफ हार्टेड तरीके से कर रहा है, ध्यान बंटा कर पढ़ता है। तो 100 बार पढ़ने पर भी स्ट्रॉन्ग मेमोरी नहीं बनेगा। वही वो अपना सहेला सहेली को फोन कर, अरे यार आओ ना, ये तो विषय बहुत हार्ड है यार, समझ में नहीं आ रहा, चलो पिक्चर देख के आते हैं। तो यही हमारा हो गया। अब उसके बाद में डेली लाइफ एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं, जैसे कि साइकिलिंग करना, स्विमिंग करना, टाइपिंग करना, ड्राइविंग करना, ये सब क्या है, एक ही प्रिंसिपल पर चलता है। कौन सा प्रिंसिपल बता सकती हो? क्यों होता है हम लोग कभी नहीं साइकिल भूलते हैं, कभी सोची है कि स्कूटी क्यों नहीं भूल गई भाई चलाना, बाकी चीज तो भूल जा रही है। तुम्हारा स्कूटी में चलाने में स्किल क्या होता है, रिपीटेड प्रैक्टिस ना हो रहा है। और तुम्हारा टेंशन क्या था, फोकस। सोचो तुम स्कूटी चला रही तो तेरा फोकस एकदम रोड पे है, जरा सा मेरे तेरे पे लगाई क्या। तो तुम स्कूटी जब चला रही है तो तुम्हारा टेंशन फोकस वाला है और रिपीटेड प्रैक्टिस है, नतीजा क्या होगा, बुढ़ापे तक स्कूटी तुमको आएगा चलाने के लिए। लेकिन जब पढ़ते हैं तो हमारा रिपीटेड प्रैक्टिस नहीं होगा। पढ़ते समय कुछ खा ली था, अरे पेट भर गया, थोड़ा सा सो जाते हैं, सो गई, फिर नींद टूटा तो पढ़ना है तो थोड़ा मोबाइल चला लेते हैं, कहीं देखे कोई व्हाट्सएप मैसेज तो नहीं किया है। तो नतीजा क्या हुआ, हमारा अटेंशन फोकस नहीं रहा। तो वो वाला पढ़ाई हमारे लिए यूजलेस हो जाता। बार बार तुमको कोचिंग जाना होगा। जैसे 4 साल 5 साल से लड़के लोग जा रही थे ना कोचिंग सीटेट के लिए, वो धर्मेंद्र एक डायलॉग था ना, जेल में जाएगा चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग, वही वाला। तो हमको रिपीटेड अटेंशन करना है, प्रैक्टिस करना है। फाइनल वाला तुम्हारा कंक्लूजन क्या निकला? कहानी में गुल्लू का मोटिवेट होकर रोज ध्यान से पढ़ना और बार बार रिवीजन करना यह सिद्ध करता है कि अटेंशन के साथ साथ रिपीटेशन करने से न्यूरल कनेक्शन क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, और लर्निंग क्या होता है, अस्थायी बन जाता है। इसी वजह से उसका रिजल्ट 12 से बढ़कर क्या हो गया, 78 हो गया। यह स्ट्रॉन्ग अल्टर ये अटेंटिव लर्निंग का सबसे सुंदर उदाहरण है। ठीक है, क्या छूटा, सस्टेन अटेंशन छूटा है ना। तो सस्टेन अटेंशन तो बता दिए, लगातार काम करेगा ध्यान से, डॉक्टर जो ऑपरेशन कर रहा है सस्टेन अटेंशन। हम जिस जुनून के साथ पढ़ा रहे हैं वो क्या सस्टेन अटेंशन है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम शनिवार रविवार या किसी दिन छोड़ दिए, कोई भी दिन हम 4 बजे क्लास ले रहे हैं ना, तो यह अटेंशन कौन सा सस्टेन अटेंशन। समझ में आएगा सस्टेन क्या है। तो देखो सेलेक्टिव बता दिए, डिवाइडेड यहाँ नहीं लिखे, लेकिन डिवाइडेड भी बता दिए तुमको कि डिवाइडेड अटेंशन, एक बच्चा खाना भी खा रहा है, मोबाइल भी देख रहा है, वो भी कर रहा है, डिवाइडेड हो गया। सेलेक्टिव बता दिए, सस्टेन बता दिए, वॉलंटरी अटेंशन बता दिए, और क्या छूट रहा है? 5 को अटेंशन में पता नहीं कुछ छूट रहा होगा तो। नहीं नहीं, अच्छा लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ ही है। देखो कहानी के आधार पर टीचिंग और लर्निंग प्रक्रिया के बारे में कौन सा मुख्य शैक्षिक निष्कर्ष निकलता है, तुम्हारा यही टॉपिक है सब्जेक्ट सिलेबस का, क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मूल क्या है वहाँ, मूल प्रक्रिया है ना। तो देखो क्या निष्कर्ष निकलता है, तो आओ हम लोग इसको अटेंशन के मामले में देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या निकलता है कि अटेंशन ही लर्निंग का गेटवे है। अटेंशन ही लर्निंग का गेटवे, गेटवे का मतलब देखो, हम बता रहे हैं तुम लोगों को खाली इतना करना है कि पेज नंबर कौन सा है ये, याद है, 59 है ना। तो 59 है, तो 59 के पहले हम लोग जरा सा वो वाला दिखाते हैं कि कहाँ गया सब गेटवे, थोड़ा सा छोटा कर लो भाई, थोड़ा सा। हाँ दरवाजा वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा, गेटवे पार हो गया क्या वो? हाँ देखो ये पेज नंबर याद था ना, कितना था, 58 था देखो। देखो यहाँ ये हमारा सीन है, ये सीन है ना। तो यहाँ अभी क्या बोला कि अटेंशन ही तो गेटवे है ना। तो गेटवे है तो ये हमारे अंदर का दिमाग है, ब्रेन है ना। हम जो बोल रहे हैं उस राजा के जैसा मेमोरी में ब्रेन बैठा, ब्रेन में क्या बैठा, मेमोरी बैठा है। और वह मेमोरी क्या रखा, संदूक रखा है, नाम रखा है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, टेम्पोरी, टाइम टाइम फीस, किसको जिंदगी भर याद रखना है, इस तरह का डब्बा बना के दिया। और ये जो खर्राटा ले रहा है जेड जेड जेड, यह क्या है, अटेंशन है। तो अटेंशन क्या है, गेटवे है। गेटवे का मतलब गेट में खड़ा एक दरबान है, ये अगर जग गया तो सारा सूचना को ब्रेन तक जाने देगा। अब ब्रेन उसको बोलेगा कि हमको किसको सेलेक्ट करना है और किसको रिजेक्ट करना है। लेकिन अगर ये अटेंशन हमारा सो गया तो सारा मेमोरी जो इंपॉर्टेंट है वो लॉन्ग टर्म में नहीं जा, कहाँ चलेगा, शॉर्ट टर्म में।
देखो दोनों का बक्सा अलग बना है, लॉन्ग टर्म में तुमको हल्का सा ये दिखेगा, ताला दिख रहा है, यानी कि यहाँ हम हिफाजत से जमीन का खतियान है, बैंक का पेपर है, उसको सुरक्षित रख रहे हैं ना। तो जो जानकारी लंबे समय तक रखेंगे, इसमें कोई भी ताला है क्या बताना, इसमें ताला हम नहीं रखे हैं। यानी ये टाइम पास वाला है, ये खुजरा पैसा है, आन भैया तेरा कोई वैल्यू नहीं देंगे, चलो उल्टे पाँव भागो जैसा आए थे। तो अगर तुम्हारा चौकीदार सो गया, टेंशन सो गया, तो तुम्हारा सूचना जो है ज्ञान का, वह शॉर्ट टर्म में चला जाएगा। तुम प्रेजेंट तो हो, समझी हो, तब तक जब तक हम हैं। मेरे गायब होने के बाद तुम्हारा सूचना भी क्या हो गया, गायब हो गया। लेकिन अगर भी तुम्हारा ये अटेंशन सोया हुआ नहीं, जगा हुआ है, तो तुम्हारी सहेली पूछेगी तुम आज वहां गई थी सहाय सर से, क्या क्या पढ़ी, तो तुम पहली बार बोले हम ना आज अटेंशन सीखे, हाँ एक गोली लेगा। फिर बोले हम परसेप्शन सीखे, और एक गोली लगेगा। फिर बोले हमने रिपीटेशन सीखे, और एक गोली। फिर बोले हम मोटिवेशन सीखे। वो लड़की बेहोश, बाप रे बाप, ये लंबा लंबा टर्म बोल रही है, हमको तो मालूम ही नहीं है अटेंशन परसेप्शन रिपीटेशन मोटिवेशन, ये क्या हो गया। ये कब होगा, जब तुम्हारा यह टेंशन क्या है, सोया रहने नहीं, जगा रहेगा। तो चलो यही वाला पिक्चर हमको दिखाना था, यही वाला पिक्चर को हम दिखा दिए यहाँ पे। अब वापस से देखो, हमको ठीक है यहाँ हिंदी में तो ट्रांसलेशन गलती होता है। अटेंशन हमारा क्या है, एक दरबान होता है। दरबान सोया रहेगा तो कोई भी जानकारी अंदर नहीं जाएगी। तो मोरल क्या बताता है, अटेंशन क्या है, मेमोरी का गेट कीपर है। बिना उसके अटेंशन के इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाती है। वही चीज को बोल रहा था। पेज नंबर कितना था हमारा, 59 था, तो सीधा हम लोग 59 पे जाएंगे। ये गया हमारा 59, और ये इन। तो जो तस्वीर दिखाए हैं वही ना तस्वीर यहाँ पे बता रहा है। तो तस्वीर यही बता रहा है क्या, यही ना था पेज, कि अटेंशन की भूमिका को कैसे सिद्ध करता है। तो देखो अटेंशन की भूमिका को ऐसे सिद्ध कर रहा है, कैसे सिद्ध कर रहा है, किया कि अटेंशन ही लर्निंग का गेटवे है, मुख्य द्वार है। अगर अटेंशन नहीं है तो लर्निंग नहीं है, तुमको समझेगी भी नहीं, मेमोरी भी नहीं होगा, और रिजल्ट भी नहीं आएगा। यही बात बार बार सिद्ध हो रहा है। तो अटेंशन को क्यों बोला जाता है गेटवे टू लर्निंग। तो देखो अटेंशन के बिना लर्निंग की इमारत का दरवाजा नहीं खुलता। जो राजा का दरबार था वह अटेंशन के बिना नहीं खुलेगा। लर्निंग की शुरुआत अटेंशन से ही होती है। यदि पहले स्टेप पर ही ध्यान नहीं लगे, यानी तुम्हारा अटेंशन ही ध्यान नहीं, मतलब अटेंशन ही नहीं हो पाया है, हम बोल रहे हैं तेरा मन नहीं लग रहा है, तो तेरा परसेप्शन नहीं होगा। परसेप्शन नहीं होगा तो तुम इनकोड नहीं करोगे। इनकोड नहीं करेगा तो मीनी मेकिंग नहीं होगा। मीनी मेकिंग नहीं करेगे तो हम पूछेंगे बताओ किरण समझी, तो तुम क्या बनोगे, चुप। गांधी जी का क्या था, तीन बंदर, चुपचाप रहोगे। जब चुपचाप रहोगे तो तुम्हारा फीडबैक नहीं मिलेगा, तो मेरा टीचिंग क्या हो गया, अर्थहीन। हम तो पढ़ा लिए, पैसा ले लिए, लेकिन तुम्हारा लर्निंग हुआ क्या, नहीं हुआ। तो बुद्ध जी का शरण में था ना, पुनः शरणम गच्छा बुद्धम शरणम गच्छामि। तो अगले महीना फिर से आओगे, सर लीजिए दक्षिणा, फिर से हमको पढ़ा दीजिए। या अगला सेशन जब कभी जेटेट निकलेगा तो बुद्धम शरणम गच्छामि वाला हाल वहां होगा जहां तुम्हारा टेंशन नहीं होगा। और जहां अगर टेंशन लगाई है, तो अगला बार पढ़ोगे ट्यूशन सर हम तो हो गए, सेलेक्ट हो गया, हम तो वहां पोस्टेड हैं। तो यानी अटेंशन हमारा क्या, लर्निंग का पहला और सबसे जरूरी चरण है। भैया खत्म तो हो जा, लास्ट है ना ये वाला। तो कहानी में कैसे शुद्ध हुआ, तो अटेंशन नहीं तो परसेप्शन नहीं है। जैसे कि पूछती है प्रकाश क्या है, तो गुल्लू क्या बोलता है, किराने वाले का बेटा। अब अटेंशन जब भी रहेगा, देखना गुल्लू की कहानी तुमको याद आ जाएगा। तो स्टिमुलस दिमाग तक नहीं गया, यानी लर्निंग क्या हो गया हमारा, जीरो हो गया। अब अटेंशन नहीं तो मेमोरी इनकोड नहीं, कैसे, देखो पूछ रही है, प्रकाश संश्लेषण बार बार मैडम बताई है, लेकिन वो इनकोड नहीं किया। पूछा क्या है प्रकाश संश्लेषण, बोलता है मैडम ग्रीन ग्रीन तो बोली थी लेकिन हमको कुछ याद नहीं आ रहा। यानी उसका गेटकीपर सोया था, इसलिए वह इनकोड नहीं कर पाया। और देखो तीसरा कनेक्शन हम तुमको दिखा रहे हैं। तीसरा कनेक्शन में आ गया तुम्हारा, अटेंशन नहीं तो मीनिंग मेकिंग नहीं। जैसे कि बोलता है लोकतंत्र क्या है, वो सर आप पढ़ाइएगा और हम नहीं पढ़ेंगे फिर भी हम पास कर जाएंगे, तो यही क्या है, लोकतंत्र। क्यों पास करेंगे, क्योंकि आप तो बताए हैं कि भेदभाव नहीं करना है, फेल किसी को नहीं करना है। तो देखो यहाँ तो मीनिंग मेकिंग कर पाई क्या, नहीं कर पाई। अटेंशन नहीं है तो मीनिंग मेकिंग भी नहीं है, तो तुमको अर्थ नहीं बना, बेफालतू का तुम सीख ली। अगला है देखो तुम्हारा,
अटेंशन नहीं है तो पार्टिसिपेशन नहीं, पूछेंगे चलो भैया नोट्स दिखाओ, भेजो जी रिजल्ट भेजो, मार्क्स भेजो। कई लड़की देर से भेजेगी, कई पहले भेज देगी, क्यों? जो भी हो मैं वही लिखूंगा जो पड़ोसी लिखेगा, यानी खुद से सोचने का प्रयास नहीं करना। अगला देखो, अटेंशन नहीं है तो एवोल्यूशन बेकार है, मिड टर्म में फेल, टेस्ट में मेजर क्या करेंगे? तो लर्निंग तो जीरो है, कॉपी खाली खाली है, तो एवोल्यूशन लेकर क्या करेंगे? अब इन 5 बिंदुओं ने साबित कर दिया कि लर्निंग शुरू ही तब होती है जब हमारा क्या होता है, अटेंशन होता है। तो अटेंशन आया यानी कि लर्निंग तुरंत बदल गई। कहानी में गुल्लू की माँ ने क्या कहा था, पढ़ने वाले को टीचर की बात सुनने में ध्यान देना चाहिए। तो जब ध्यान देना चाहिए तो यह बात गुल्लू के अंदर उतर गई। गुल्लू ध्यान दिया, डेली रिपीटेशन किया, सही से इनकोडिंग किया, मीनिंग समझा, पार्टिसिपेशन भी किया। तो जब पार्टिसिपेशन किया तो परसेप्शन उसका सही ना बनेगा। तो एग्जाम में क्या हुआ, रिकॉल हुआ, 12 से सीधा कहाँ पहुंचा, 78 में पहुंच गया वो। तो यानी कि अटेंशन के आते ही लर्निंग की पूरी मशीनरी क्या हो गई, एक्टिव हो गई। यानी तुम में दम है, तुम कर सकती हो, सिर्फ तुमको क्या करना है, अटेंशन करना है। अटेंशन के साथ रिपीटेशन चाहिए और साथ में मोटिवेशन को क्या करना है, जगा के रखना है। तो टीचर कितना भी अच्छा पढ़ाए, टेक्नोलॉजी कितनी भी मॉडर्न हो, अगर स्टूडेंट ध्यान नहीं देता, अगर ध्यान नहीं दे रहा है, इंगेज नहीं कर रहा है, तो कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं कर रहा है, अगर मान लो कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं कर रहा तो परिणाम क्या होगा पता है? परिणाम होगा जीरो लर्निंग। लेकिन जब स्टूडेंट खुद को ध्यान लगाने लगता है, तब एवरेज चाइल्ड भी क्या बनता है, टॉपर बनता है। कई लोग एवरेज लोग जेपीएससी निकाल दिए, देखे तो हो ना, घर की महिलाएं बर्तन धोकर निकाल लेती है। तो डेली लाइफ एग्जांपल में गाड़ी ध्यान से चलाओ तो क्या है, एक्सीडेंट नहीं होगा। दाल ध्यान से पकाओ तो नहीं जलेगा। काम ध्यान से करो तो गलती नहीं होगी। उसी तरह से मेरा जो क्लास है 4 बजे वाला, उसको ध्यान से करो तो तुम क्या करोगी, जेटेट पास करोगी। अगर ये वाला क्लास नहीं करोगी तो जेटेट में पास करने का संभावना थोड़ा सा कम होगा। अब तो खत्म हुआ कि नहीं हुआ, खत्म हो गया ना ये। तो जीवन का हर काम अटेंशन पर चलता है। लर्निंग तो एक बहुत ही संवेदनशील प्रक्रिया है, पर वह अटेंशन के बिना नहीं हो सकता है। अब देखते हैं हम लोग क्या है। पूरी कहानी यह सिद्ध करती है कि अटेंशन लर्निंग का गेटवे है। यह लर्निंग ही हर प्रक्रिया को परसेप्शन, इनकोडिंग, मीनिंग मेकिंग, पार्टिसिपेशन और एवोल्यूशन को प्रभावित करता है। इसलिए अटेंशन के बिना लर्निंग अधूरी है और असफल रहती है, जबकि अटेंशन आने पर लर्निंग गहरी, मजबूत और सफल हो जाती है। पूरा एकदम नानी जी का कहानी सुना दी ना तुम लोग को। हाँ? पूरा गर्दा गर्दा उड़ा दिए ना टेंशन का। अब कोई डाउट, कोई कभी कोई जिंदगी में परेशान करेगा टेंशन तुमको? कुछ नहीं करेगा। अब अगला टॉपिक होगा। नहीं सॉरी, ये तो क्वेश्चन था, ये था हमारा क्वेश्चन ही ना था। गुल्लू की दाल फ्राई लर्निंग। चलो ऐसा क्वेश्चन तुम लोग बना तो चुकी हो, अब जरा आंसर बताओ। जब प्रकाश क्या है पूछा गया और गुल्लू ने गलत जवाब दिया तो यह क्या दर्शाता है? भाई पूछा है प्रकाश क्या है और गुल्लू कैसा गलत है, यानी कि परसेप्शन गलत ना कर रहा है। उसको परसेप्शन करना था सूरज वाला, और यह कौन कर दिया? अब देखो यही वाला सवाल थोड़ा सा तुमको परेशान करेगा, थोड़ा सा तुमको एक क्षण सोचने के लिए क्या करेगा, मजबूर कर देगा। ठीक है, दूसरा वाला सवाल देखते हैं हम लोग। दूसरा वाला सवाल क्या है, मेमोरी का दरमान बताओ इनसे। हेलो, हाँ बोलो क्या बात है। ठीक है रखो, है ना। मेमोरी का दरमान अटेंशन है। क्लास में यह लाइन मैडम ने कब बोली थी बताना। देखो वही, फोटोसिंथेसिस क्या है, तो ग्रीन ग्रीन पत्ता है मैडम, हमको याद नहीं आ रहा है। वही ना हो गया ये वाला हमारा। अगला देखो, कहानी में कौन सा सीन मीनिंग मेकिंग की कमी दिखाता है? कौन सा सीन है ना, मीनिंग मेकिंग का मतलब है देखो, प्रकाश वाला जवाब, या फोटोसिंथेसिस वाला, या लोकतंत्र में पास हो जाने वाला, या क्लास ऑफ पार्टिसिपेशन वाला। बताओ जी, अभी बताए हैं तुम लोग को। मीनिंग मेकिंग का मतलब गलत अर्थ निकाल ले रहा है कि सर हम तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप तो हमको पास न कीजिएगा क्योंकि समानता न करना है। यही तो लोकतंत्र है। तो यानी मीनिंग मेकिंग गलत निकाल लिया। देखो सवाल टफ लग रहा है।
हाँ, सवाल में दम है कि नहीं है बताना। नहीं तो किसी से मिनी में कि बाप रे कैसे मुझसे समझाते हैं तुम लोग को। देखो अगला सवाल। गुल्लू का मैं वही लिखूंगा जो पड़ोसी लिख रहा है वाला बिहेवियर किसका संकेत है? मैं वही लिखूंगा जो पड़ोसी लिख रहा है। सहभागिता का, कि हमको खुद से नहीं करना है। जो दो कदम आगे बढ़ा तो उसी का हम पीछे पीछे नकल करना है। देखो, सेलेक्टिव अटेंशन है क्या यहाँ पे? नहीं है। इनकोडिंग तो हो ही नहीं पा रहा है, एवोल्यूशन तो है ही नहीं, वह सीधा पार्टिसिपेशन में जा रहा है कि जो वो लिखेगा वही हम भी लिख लेंगे। टीचर टेस्ट ले भी ले पर अटेंशन जीरो तो रिजल्ट भी जीरो, इस कहानी में एग्जाम्पल कौन है बताना। देखो, मिड टर्म में गुल्लू का बुरी तरह से फेल हो जाना, है ना, फेल ना हो गया है। अटेंशन जीरो है तो रिजल्ट भी क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ साफ साफ बोल रहा है रिजल्ट जीरो है। कब है? मिड टर्म में गुल्लू का बुरी तरह से फेल, क्यों? क्योंकि उसका टेंशन क्या था, जीरो था। यही ना हमको एग्जाम्पल दे दिया ये। अगला बताओ। कहानी में कौन सा मोमेंट दिखा था कि स्टिमुलस दिमाग तक पहुंचा ही नहीं? देखो, स्टिमुलस बता रहा है ना, दिमाग तक पहुंचा ही नहीं है, पूछता है ना कि हाँ ध्यान बोल रहा है कि क्लास में रखो, सूरज कौन है जी, सॉरी प्रकाश कौन है, तो बोल रहा है उसका बेटा है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, खिड़की के बाहर ही ना देख रहा है वह। तो रुक जाना एक मिनट, गलत में नहीं निकालना, स्टिमुलस दिमाग तक नहीं पहुंचा, टेस्ट में गलती करना, मोटिवेट करना। मेरे विचार से इसका ना ये होना चाहिए, गलत में नहीं निकालना होना चाहिए। पता है कैसे? क्योंकि पूछा है कि प्रकाश कौन है, तो बोल रहा है प्रकाश राशन वाले का बेटा है। तो राशन वाले का बेटा यानी क्या कर रहा है, वो दिमाग तक पहुंचा ही नहीं। अगर दिमाग तक पहुंच जाता तो नहीं ना बोलता भाई। तो इसका यही होगा, गलत मीनिंग निकालना। खिड़की के बाहर देखना तो वो है अटेंशन का प्रकार बता रहा है कि वो सेलेक्टिव अटेंशन की असफलता है। सेलेक्टिव अटेंशन क्या है, असफलता है। तुम लोग सोचे होगे ये दाल भात सब्जी वाला है सवाल क्या। गुल्लू का 12 से 78 नंबर तक पहुंच जाना किस कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल है, बता सकती हो? वॉलेंटरी अटेंशन लीडिंग टू बेटर लर्निंग। देखो अंग्रेजी आसान हो गया, हिंदी तो कंफ्यूजन करता है। ये तो एक एक झटके में पकड़ में आ गया ये वाला। डिवाइडेड वाला तो हटा हटा। अच्छा, कहानी में कौन सा इवेंट जो है वह सेलेक्टिव अटेंशन को फेल होना दिखाता है? वाह वाह, सही है। इसको छोड़ करके बाकी को सुन रहा है, वह क्या है, सेलेक्टिव अटेंशन फेल ना हो गया। वह कहाँ का ध्यान दे रहा है? लोन भरना, मीनिंग है, पार्टिसिपेशन। अच्छा ठीक है, हटा। 8 के बाद में 9वां नंबर आ जाओ। 9वां नंबर, अटेंशन के साथ रिपीटेशन करने से स्ट्रॉन्ग लर्निंग या किस सीन में दिखाई देती है बताना। डेली होकर जवाब देना। अब तो मजा आ रहा होगा इसमें। अब लास्ट सवाल देखो। गुल्लू के स्टोरी से सबसे बड़ा एजुकेशनल कंक्लूजन क्या निकलता है बताना। हाँ, अटेंशन ही सिक्योरिटी गार्ड है, गेटवे है लर्निंग का। अटेंशन गया तो सब कुछ गया। तो ये हमारा वीडियो खत्म करते हैं, बहुत लंबा चौड़ा वीडियो हो गया है, इसको तुम लोग देख लेना जरूर से, 1 घंटा 15 मिनट का है। नोट्स बना लेना। अगला क्लास हमारा क्या होगा, ये तो आंसर था ना। अगला क्लास का हम लोग टॉपिक क्या डालेंगे, नहीं डालें टॉपिक इसका? चलो नहीं डालें, चलो ठीक है, इतना ही रहा। अब हमारा क्या हो रहा है, हमारा क्लास द एंड हो गया। इसका तुम लोग क्या बना लेना, नोट्स बना लेना और कॉपी वॉपी बनाकर कंप्लीट कर लेना। प्रोजेक्टर का वहां से ऑफ कर दे मनीषा, वो वाला स्विच ऑफ कर दे वहां से।